अल्हम्दुलिल्लाहि अदद मा खलक वल्हम्दुलिल्लाहि मिलअ मा खलक वल्हम्दुलिल्लाहि अदद मा फिल अर्दि वस्समा वल्हम्दुलिल्लाहि मिलअ मा फिल अर्दि वस्समा वल्हम्दुलिल्लाहि अदद मा अहसा किताबुहु वल्हम्दुलिल्लाहि अदद कुल्लि शै वल्हम्दुलिल्लाहि मिलअ कुल्लि शै वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल रब्बुकुम अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना औलियाउहुमुत-ताग़ूत वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत-ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन-नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यनफ़हु ख़ैरुन नासि मन यनफ़हु नास अम्मा बाद। खुशनसीब वो तमाम अहबाब जो आज 1400 साल पहले उतारे गए दीन की दोबारा तजदीद के लिए हाजिर हो चुके हैं। खुशनसीब है वो कान, वो दोस्त, वो माएँ, वो बहनें, वो मुसाफिर, वो जो दूसरे शहरों से चल कर आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका आना, बैठना, सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज की मजलिस एक मखसूस उन्वान के तहत चलेगी। तमहीद होगी, नसूस कायम होंगे, रवायात भी बयान होंगी। आज रवायत के साथ दरायत का इल्म भी आप सीखेंगे और अल्लाह ने चाहा तो गुफ्तगू के इख्तिताम तक हम इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीख कर घरों में जाएंगे। ये तमाम खुशनसीबी इसलिए कि एक शख्स ऐसा था जिसने 13 साल पहले ये चराग जलाया था। मेरे मरहूम दोस्त हाजी लियाकत अली साहब, अल्लाह करीम उनकी कब्र पर, रूह पर करोड़ हार रहमत नाज़िल फरमाए। फिर उनकी सुन्नत को ज़िंदा रखते हुए उनके बच्चों ने अपनी जान, माल, हर चीज़ को दाव पर ज़रूर लगाया, लेकिन इस मजलिस को उन्होंने बरकरार रखा। इस दौरे फितन में जहालत के निज़ाम कायम करने वाले तो बहुत ज़्यादा हैं। तौहीद की शमा रोशन करने वाले, रसालत की शमा रोशन करने वाले, हक पर साबित कदम रहने वाले, अपनी जान माल के ज़रिए ऐसी मुजालिस का इनकाद करने वाले इखलास के साथ आटे में नमक के बराबर हैं। तो मैं दिल से सबसे पहले तो इरफान लियाकत, अदनान लियाकत और हमारा तीसरा छोटा बरखुरदार अरसलान जो पाकिस्तान से बाहर है, यकीनन ये किसी अच्छी माँ की औलाद ही हैं कि अगर वालिदैन और घर से अगर इंसान को ये हिम्मत और तौफीक और ये ताकत ना मिले तो इस तरह वो फिर इस्तकामत के साथ ये निज़ाम नहीं चला सकता। मेरी नज़र में इरफान लियाकत के सारा ख़ानदान काबिल तारीफ़ है। अल्लाह करीम हमें भी इस तरह की महाफिल के इनकाद करने की तौफीक अता फरमाए। जो गुफ्तगू करूँगा वो इंशाअल्लाह आप मिजाज जानते हैं, ना कुरान से बाहर जाएगी ना हदीस से बाहर जाएगी। आज की गुफ्तगू का मौजू एक ऐसे शख्स का वो जुमला है जिसकी जहालत तो इसी जुमले से आया होती है जो कहता था बाबे शै कोई नहीं। और हमारी नौजवान नस्ल बहक गई, भटक गई
और उसके पीछे भी लग गई। ना वो मुफस्सर था, ना वो मुहद्दिस था, ना उसने कोई फ़िक़्ह पे काम किया, ना तारीख़ पे काम किया। कोई काम ऐसा इंसान के बच्चों वाला ना कर सका। एक काम ज़रूर किया, गंदी मक्खी वाला, जिसका काम ही ज़ख्मों पर या गंद पर बैठना था। और हमारे बच्चे भी, सो कॉल्ड यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले इंटेलेक्चुअल्स भी, हमारे प्रोफेसर और टीचर्स भी, वो भी उस लॉबी के पीछे लगे। इसलिए एक तो आज की गुफ्तगू इस ज़मन में होगी कि ये बाबे होते क्या हैं, उस जाहिल तरीन इंसान का अंजाम क्या होगा, आज इस मजलिस में बता कर जाऊँगा। अपनी आंखों से सारे अपनी सांसें बंद होने से पहले अगर देख न लें, ये अभी कोई अंजाम नहीं है कि 295 सी लगा। लेकिन दूसरी मेरी दरख्वास्त ये है, हम पुरअमन अहले सुन्नत हैं। आज पाकिस्तान के हालात इजाज़त नहीं देते कि कोई ऐसा नारा लगाया जाए कि जिसकी वजह से सरकारी हुदूद और क़यूद की वजह से आप लोगों को भी उलझन में डाले और ख़ुद भी उलझन में आ जाए। हम ना तो किसी चीज़ से डरते हैं अल्लाह के सिवा, हम तो ना जिन्नात से डरते हैं, तो इस मखलूक से जो थानों में बैठी है क्या डरेंगे। लेकिन कानून का एहतराम करना हमारे ऊपर वाजिब है। किसी भी ऐसे जुमले की तरफ आप नहीं जाएंगे, ऐसा नारा भी नहीं लगाएंगे जो आपको भी तकलीफ का बायस बने और इस पुररौनक मजलिस का भी मजा करा कर दे। एक बात तो ये याद, नारे रसालत लग सकता है, नारे तौहीद लग सकता है, नारा गौसिया भी लग सकता है और नारा हैदरी भी लग सकता है। लेकिन इसके अलावा बाकी अगर कोई मामला किसी के पास है तो बराह मेहरबानी ज़रा एहतियात का दामन थाम के रखिए। बड़ी मुश्किल से इस महफिल का इनकाद किया गया। 2 रोज़ से खुर्रम शहजाद मुस्तफ़ाई, इरफान लियाकत ये भी जा रहे थे और इनके ऊपर इंतज़ामी ओहदेदार भी आ रहे थे और बार बार मजलिस को मौखर करने की इस्तदा भी कर रहे थे। फिर भी बहरहाल हमने इस मजलिस का इनकाद किया। तो मैंने अपनी गुफ्तगू का उन्वान किसी हद तक आप लोगों को बता दिया है, यानी कि आज इस दौर में अल्लाह के वलियों का तमस्खर उड़ाने वाले चंद जाहिलों ने ये जो जुमला कहा कि बाबे शही कोई नहीं, इसके पीछे फिर उसने सहाबा कराम की भी तौहीन की, उसने उलमे कराम की भी तौहीन की, हमारे जहनों से दीन का अदब को ख़त्म किया। उसके जितने फॉलोअर होंगे याद रखिएगा वो बदतमीज़ और गुस्ताख करार पाएंगे। एक दिन अपने बाप का भी गिरेबान पकड़ लेंगे, क्योंकि उनको तमीज़ और तरबियत और सलीका यही सिखाया जा रहा है। और जो उसको बहुत खैर वाला समझते हैं, अनकरीब जब उनकी औलाद उनका गिरेबान अपने हाथों से पकड़ेगी तो उनको ये बात समझ में आ जाएगी। अब आप समझ चुके हैं मेरी आज की मौजू वलायत होगा, औलिया अल्लाह होंगे, लेकिन मेरी सारी गुफ्तगू अकल पर नहीं होगी, ये कुरान और हदीस के ज़िमन में होगी। और आज बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। ऐसी मार्फतें भी अल्लाह ताला फरमाएगा। जो तो पाकीज़ा दिल लेकर आया, सीखने की नीयत से आया, इंशाअल्लाह खैर पा कर जाएगा। सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखसूस मैं अपने नानकों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे मामू जान भी इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं, जिन्होंने हमारी तरबियत की। आज उनकी तरबियत की वजह से हम यहाँ बैठे आप लोगों से कलाम कर रहे हैं। अल्लाह करीम हर उस शख्स को जो इखलास के साथ यहाँ तशरीफ़ लेकर आया, इस मजलिस के एवज़ उसको वलायत कुबरा इस ज़माने की अता फरमाए। मैं अपनी गुफ्तगू 40,000 हदीसों के उस तोहफे से करूँगा जिसको मुस्नद अहमद कहा जाता है। इमाम अहमद बिन हम्बल, ये पहली हदीस मैं सिर्फ सुना रहा हूँ, समझ लीजिए। फिर इसके बाद तमहीद है, फिर दलाइल हैं और फिर मार्फत औलिया है। और इंशाअल्लाह गुफ्तगू के आखिर तक दिल ठंडे हो चुके होंगे। मुस्नद अहमद में इमाम अहमद बिन हम्बल इस हदीस को लेकर आए हैं। ज़रा ख्याल रहे, ये आले सऊद और जितना वहाँ का निज़ाम है वो हम्बली ही हैं, तो इसलिए मैंने भी मुनासिब समझा कि आज इमाम अहमद बिन हम्बल की ही उस मुस्नद अहमद में से ये हदीस पहले आपको सुनाऊं। ज़रा इसको मोहब्बत से सुन लीजिएगा। एक वो बच्चे जो जहाँ पर ही किसी को पंखा जल रहे हैं, बराए मेहरबानी वो भी उम्मत में से बैठ कर सुने। ये जो इतर लगा रहा है, बेटा तुम भी यहाँ से बैठ जाओ, बैठ कर हदायत की बात पढ़ते पहले सुनो।
और आपको जो चाहिए होगा, अगर तो दुनिया के लिए आए हो तो माल जो चाहिए हम दे देंगे, लेकिन लोगों को अभी मुतासर न कीजिए। आप सब बैठ जाइए, बच्चे भी बैठ जाइए। ये वो मौजू है जो सबसे ज़्यादा अहम है, बड़ा हसास है, हमारी नस्लों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आज पहली मर्तबा मैं इस मौजू के ऊपर आपके सामने कलाम कर रहा हूँ किसी इजाज़त के साथ। उम्मीद करता हूँ आप मेरी तरफ तवज्जो मबजूल रखेंगे। आज दूध का दूध और पानी का पानी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा मेरी जिंदगी रही तो हो जाएगा। हदीस है अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से, वो फरमाते हैं कि 3 दिन ऐसे गुजरे कि हुजूर नमाज पढ़ाने के लिए तो तशरीफ लाते, लेकिन सहाबा की महफिल में हसरे रवायत ना बैठते। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता, हमसे रहा ना गया। हमने अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमसे कोई ख़ता तो नहीं हो गई कि आप पहले तो नमाज पढ़ाने के बाद हमारे पास तशरीफ़ रखते थे, हमारी आंखें आपकी ज़ियारत करती थीं, आपकी रफ़ाकत को तरस गए हैं, क्या माजरा है या रसूल अल्लाह? अगर कोई ख़ता है तो बताएं, हम माफ़ी तलब कर लेते हैं, आप हमारे दरमियान नहीं बैठ रहे। हजूर ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, दरअसल ये 3 दिन से मेरा अपने रब के साथ कोई मामला चल रहा था। मेरी इबादत, मेरी रियाजतें, मेरे उम्मत के लिए रोना, मेरा मुनाजात करना अल्लाह को पसंद आया। पहले दिन जब रात आई तहज्जुद के करीब, मेरे रब ने मुझे कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जा, तेरी इन मुनाजात और उम्मत से मोहब्बत के लिए मैं तेरी उम्मत में 70,000 ऐसे बंदे पैदा करूंगा जिन्हें बिना हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दूंगा। हुजूर फरमाने लगे कि मैंने शुक्रिया तो अदा किया, लेकिन सजदे में सर रख दिया। नमाज पढ़ाने आता था, फिर जाके सजदे में सर रखता था, एक ही फरियाद करता था, ए परवरदिगार, तादाद थोड़ी है, ज्यादा कर दे, थोड़ी है, ज्यादा कर दे। दूसरे दिन तहज्जुद को अल्लाह ने फरमाया, जा, मैं तेरी उम्मत को 70,000 में से हर 1000 के बदले, हर 1000 के बदले, हर 1000 में से एक के बदले 70,000 को जन्नत में बिना हिसाब किताब के दाखिल कर दूंगा। अब हर 70,000 में से हर 70,000 में से हर 1000 अपने साथ 70,000 को बिना हिसाब किताब के जन्नतों में ले जाएगा। अब जरा जमा तफरी करने वाले ताजर तो बैठे हैं, जरा हिसाब किताब लगाएं तो ये तादाद 49 लाख के करीब बन जाती है, 5 मिलियन के करीब करीब चली जाती है। हुजूर कहते हैं, मेरा दिल अभी भी मुतमईन ना हुआ, मैंने अल्लाह को और फरियाद की, और सजदे किए, और मुनाजात किए, उसके सामने सर में सजदे में रखा रखा सारी रात के तीसरे दिन तहज्जुद के वक्त अल्लाह ने फरमाया, ए मोहम्मद, सर उठा लीजिए, जाइए, उन 70,000 में से हर एक अपने साथ 70,000 लोगों को बिना हिसाब किताब के जन्नत में ले जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। और मुस्लिम शरीफ की हदीस के मुताबिक एक अल्लाह का वली 7 लाख लोगों को, जिनकी वो तरबियत कर चुका होगा, जो उसके सही फॉलोवर होंगे, अपने साथ जन्नत में बिना हिसाब किताब के ले जाएगा। अल्लाह फरमाएगा क़यामत के दिन उन्हें, हदीस के मुताबिक, उन 70,000 वलियों को कि जाओ अपने अपने मुरीदीन को लेकर जन्नतों में चले जाओ। वो जन्नत के दरवाजे पर आकर रुक जाएंगे। हुजूर फरमाते हैं, खुद अंदर नहीं जाएंगे। कब तक? तब तक जब तक कि उनका आखिरी मुरीद उनकी नजरों के सामने से जन्नत में दाखिल नहीं हो जाएगा। आखिर में खुद अपना कदम जन्नत में रखेंगे। ये हैं वो पीरो मुर्शिद जो अपने मुरीदों को औलाद से ज्यादा महबूब रखते। ये पहली हदीस जो मैंने तुम तक पहुंचाई। अब मैं एक उसूल बयान करने लगा हूं।
ये उसूल ज़रा जहन में रख लीजिए। बात क्या लज्जत इसी से आएगी। बच्चे भी हैं, दरमियाने भी हैं, बड़े भी हैं। मैं आसान मिसाल भी दूंगा और थोड़ी सी पेचीदा मिसाल भी दूंगा, बात समझ में आ जाए। ये उसूल याद रखिए, किसी भी ज़ात की कदर मंज़लत उस ज़ात में मौजूद सिफात की बुनियाद पर होती है। किसी भी ज़ात की कदर मंज़लत उस ज़ात में मौजूद सिफात की बुनियाद पर होती है। सिफात अगर अच्छी हों, हसना हों, तो कदर मंज़लत बढ़ जाया करती है। सफ़ात अगर मज़मूम हों, बुरी हों, तो कदर मंज़लत और तलब बिल्कुल गिर जाया करती है। मिसाल के तौर पर छोटी सी मिसाल, फल अगर खुशनमा हैं, बेदाग हैं, शीरी हैं, तो कीमत, कदर और तलब बढ़ जाएगी। अगर यही फल बदनुमा हैं, दागदार हैं, तुर्श हैं, तो कदर मंज़लत भी और तलब भी बिल्कुल ना होने के बराबर गिर जाएगी। बात जी समझ में आ रही है ना? ये कुर्रे अर्ज़ जिसे आप जमीन कहते हैं, ये अपनी सिफात की बुनियाद पर हजरत इंसान का मस्कन ठहरी है। और वो सिफात हैं हवा, पानी, सूरज की हरारत का मुनासब तनासब, मौसमों का तगय्युर, जमीन के अंदर नबातात जमातात पैदा करने की सलाहियत, इन सिफात की बुनियाद पर यह जमीन हजरत इंसान का मस्कन ठहरी है। वगरना साइंटिस्ट ने करोड़ अरब डॉलर खर्च कर दिए और आज नासा का इदारा तहकीक कर कर बंद हो चुका। अरब डॉलर बर्बाद करने के बाद उन्होंने कोशिश की कि इस पूरी कायनात में कोई ऐसा सयारा सितारा मिल जाए कि जहां इंसान को, अमीरों को मुंतकिल किया जा सके। और आज उन्होंने नाकामी का ऐलान कर दिया। कोई सयारा सितारा जमीन जैसी सिफात का हामिल नहीं है। इस वजह से कहीं भी इंसानी वजूद नहीं रखा जाता। उन बेवकूफ़ों ने अगर कहीं कुरान को पढ़ा होता, हदीस को पढ़ा होता, ईमान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर लाए होते, तो उनको पता चल जाता पहला नबी भी इसी जमीन पर आया और खातमुल अंबिया भी इसी जमीन पर आए। भाई जिब्राइल अमीन कुरान इस जमीन पर लेकर आए। अल्लाह का घर इस जमीन पर मौजूद है। हजूर का रोजा इस जमीन पर मौजूद है। कयामत इस जमीन पर कायम होगी। तो ये साइंस की बकवासियात अहले ईमान ना मानते थे, ना मानेंगे, ना इसमें कोई हकीकत है। याद रखो, कयामत तक भी साइंसदान जोर लगा दें, पूरी कायनात के अंदर एक भी सैयारा या सितारा जमीन जैसी सिफात का हामिल कहीं तलाश नहीं कर सकते। वगरना तो अल्लाह का निजाम सारे का सारा धरा रह जाएगा। लोग क्या मरीख पर हज करने जाएंगे? लोग क्या किसी और सितारे पर हज करने जाएंगे? हज इसी जमीन पर होगा, इसी जमीन पर होगा। तो बात तो, निशानियां तो अकल वालों के लिए हैं। इन जाहिलों के ऊपर तो सिर्फ साइंस का एक पर्दा पड़ा हुआ है। ये बात समझाने का मकसद, दो मिसालें ये था, इनका मकसूद ये था कि जातों को उरूज और जवाल किस बुनियाद पर? सिफात की बुनियाद पर। यह असूल है, जातों का उरूज और जवाल सिफात की बुनियाद पर होता है। यह बात उम्मीद है कि समझ में आ चुकी होगी आसानी के साथ। अब इसके बाद एक नया सवाल तुम्हारे सामने करने लगा हूं। नया सवाल तुम्हारे सामने, अल्लाह की जितनी भी मखलूकात हैं, सूरज, चांद, सितारे, ये गर्दिशे लैलुन नहार, जमीन व आसमान, व मा फीहा, जो इनके दरमियान मौजूद है, जिन्नात भी हैं, फरिश्ते भी हैं, इन सब में से अशरफ अल मखलूक किसको कहा गया? यकीनन आपके जहन में जवाब है, हजरत इंसान को अशरफ अल मखलूक के दर्जे पर फायज किया गया। तो क्या इस वक्त 7.5 अरब इंसान जमीन पर मौजूद हैं? 7.5 अरब इंसान, क्या 7.5 अरब के 7.5 अरब अशरफ अल मखलूक के दर्जे पर फायज कर दिए जाएंगे? जिसमें थोड़ी सी भी अकल होगी, थोड़ा सा भी गौर व फिक्र करेगा, वो यकीनन यही कहेगा, जी नहीं, 7.5 अरब इंसान अशरफ अल मखलूकात के दर्जे पर फायज नहीं किए जा सकते। ये इंसाफ के तकाजों के भी मुनाफी है। फिर कोई तो मयार होंगे, कोई तो मयार होंगे। कैसे मयार होंगे? जी हाँ, उन मयारों को भी आज आप सुन लीजिए ताकि आज जहन खुल जाएं।
वो पहला मयार जिस बुनियाद पर इंसान अशरफल मखलूक के तरफ सफर शुरू करेगा वो पहला है ईमान। ईमान। अब 7.5 अरब इंसान दुनिया में मौजूद हैं। मुसलमानों की अगर तादाद को ले लीजिए मसलक से बालातर होके तो 2.25 अरब के करीब करीब मुसलमान हैं। लो भाई 5.5 6 अरब लोग तो इस दौड़ से निकल गए। 5.5 6 अरब लोग इस सिफत से आरी हैं, वो तो निकल गए। अब 2.25 अरब जितने भी हैं जो ईमान के दावेदार हैं, क्या ये सारे के सारे अशरफुल मखलूकात में चले जाएंगे? अब इसके लिए खालिक ने उसूल वाज़े कर दिया। खालिक ने उसूल वाज़े कर दिया। क्या अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यकूलू, क्या तुम सबने ये गुमान कर रखा है इतना कहने पर छोड़ दिए जाओगे आमन्ना, हम ईमान लाए, हम ला युफ्तनून, तुम्हारे इस दावा ईमान को अल्लाह कहता है मैं आजमाऊंगा नहीं। जो ईमान का दावा करेगा उसके बाद इम्तहान शुरू होगा। अब ये बात समझ में आ रही है ना कि अकेला ये कह देने से कि हम जन्नत के अहल नहीं हो जाएंगे कि हम साहिब ईमान हैं, आगे अल्लाह ने शिक लगाई है, कंडीशन लगा दी है, हम ला युफ्तनून, क्या मैं तुम्हें आजमाऊंगा नहीं? बेशक वो आजमाएगा। वो कैसे आजमाएगा वो कुरान में बयान कर दिया, वलनब्लुवन्नकुम, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, बिशय्यिम मिनल खौफ मिनल जुअ व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वत्तमरात। अल्लाह कहता है हम तुम्हें जरूर 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 आजमाएंगे। जान में कमी, माल में कमी, फलों में कमी, बागात में कमी, सेहत में कमी। अब ये कमियां अल्लाह आजमाने के लिए दे रहा था। और हम जैसे जितने जाहिल थे, कुरान से दूर थे, ये जाहिल से बाबों के निज़ाम के करीब थे, जाहिल बाबे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, ये सारे के सारे बंदिश में पड़ गए, जादू में पड़ गए, नजर में पड़ गए, अल्लाह का फरमान फरामोश कर दिया। अल्लाह ने तो जितने पैदा हुए मुसलमान हैं, काफिर हैं, सबके लिए असूल बताया था, मैं सबको आजमाऊंगा। जानों में भी कमी, मालों में भी कमी, हादसे भी तुम्हें आएंगे, मुसीबतें भी तुम्हें आएंगी, परेशानियां भी तुम्हें आएंगी। वह बशीर साबिरीन, सिर्फ सब्र करने वालों को अल्लाह कहता है मैं इनको खुशखबरी सुना देना। हमने सब्र करना ना सीखा, न सब्र का पता। जिसको गुस्सा आया पहले जी भर के गुस्सा निकाला, गालियां दे दी, मार लिया, पीट लिया, एंड पर कर दिया बस अब अल्लाह ने मुझे सब्र दे दिया। ये सब्र नहीं होता। सब्र करने वालों का एक वजीफा होता है, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो सिर्फ यही कहते हैं। और उधर से अल्लाह कहता है इसका जवाब, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, इन पर है मेरी रहमतें, मेरी बरकतें, मेरा करम। अब मैं तुम्हें जो बात यहां सिखाने लगा हूं समझ लो। दरूद फारसी का लफ्ज, अरबी में सलात, सलात को जमा क्या है? सलावात। सलात की जमा क्या हुआ? सलावात। अब देखो सबर के एवज और ये वजीफा करने के एवज अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है कि जिन्होंने मुश्किल पे, परेशानी में, गम में, तकलीफ में, नुकसान में इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा, उलाइका अलैहिम सलावात। ये वो सलावात है जो अल्लाह हजूर की शान के मुताबिक भेजता है। वही रहमतें तुम पर भी होंगी, वही करम तुम पर भी होगा। उनके दर्जों में फर्क हो सकता है, लेकिन आज उम्मत को सब्र की कोई जरूरत नहीं है। आज तो गुस्सा निकाल लेंगे थोड़ी थोड़ी बात पर, आंखों से भी खून टपकेगा, मुंह से भी रालें टपकेगी। अपना गुस्सा निकालने के बाद जाके फिर कहीं कहेंगे कि अब हमारा सब्र कर लिया, मैंने माफ कर लिया। ये हमारी अक्लों का फतूर है। तो ये बात समझ में आ रही है कि जब तक कोई दावा काबिल कबूल ना होगा, अगर मैं कहूँ मैं ईमान लाया, मुझे आजमाइश की भट्टी से गुजर कर साबित करना पड़ेगा कि मैं वाकई अल्लाह पर ईमान लाया या नहीं लाया। अब अल्लाह पर कुर्बान जाऊं, उसने जिस जिस तरह से आप सबको आजमाना था, आप सबको आजमाना था, कोई चीज मख्फी न रखी। हर तरीका, हर चीज, हर आजमाइश पहले से खोलकर आपके सामने रख दी और अपने नबियों के जरिए उस पर से गुजार कर भी दिखा दिया। अगर हमें इन आजमाइशों का पता ना होता
इम्तहान ले लिया जाता, यकीन जानो हम में से एक भी कामयाब ना हो सकता, सारे के सारे नाकाम हो जाते, सारे के सारे नाकाम हो जाते। इन जिस जिस तरीके से आजमाना था, बात नाजुक दौर में दाखिल होने लगी है, जरा तवज्जो मेरी तरफ मबजूल रखना, ये यहां से बात शुरू होने लगी है, अभी तो तमहीद चल रही है। क्या कि जिस जिस तरह से आजमाना था, एक किताबी शक्ल में जिसे आप कुरान कहते हैं, आप तक पहुंचा भी दिया। अब इस कुरान में से मेरे आज तक के नाक़िस इल्म के मुताबिक 5000 से कुछ ज्यादा मौज़ूआत निकाले जा चुके, जिन पर थीसिस लिखे गए, काम हो रहा। 5000 से ज्यादा मौज़ूआत। आम बंदा तो वहां नहीं जा सकता, लेकिन बुजुर्गों ने इसको समझने के लिए कुरान के अलूम को, लोगों ये याद रखना मेरी बात, 2 अलूम के अंदर जो है वो तकसीम किया। अब यहां से बात शुरू होगी। एक इल्मुल अहकाम, दूसरा इल्मुल असरार। इल्मुल अहकाम नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खैरात, इनके मसाइल, इनके फ़ज़ाइल, फतावाजात, इन तमाम चीज़ों का इल्म इल्मुल अहकाम के तहत आया, जिसको उर्फ़े आम में शरीयत का इल्म कहा गया। इसके सीखने वाले, इसकी तलब रखने वाले उलमा कहलाए, मुहद्दिस कहलाए, मुफस्सिर कहलाए, मुफ्ती कहलाए, ये मुजतहिद कहलाए। इनको उर्फ़े आम में इनको शरीयत का इल्म कहा गया, इल्मुल अहकाम को। दूसरा इल्म आया इल्मुल असरार। इल्मुल असरार ये कौन सा इल्म था? मूसा अलैहिस्सलाम और खज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात, अहवाल, असहाबे कहफ के वाक़यात, उनके हालात। इसके अलावा हज़रत मरियम अलैहिस्सलामुल्लाह अलैहा के पास बिना चीज़, बगैर मौसमी फलों का आ जाना, जो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा था कुरान में, अन्ना लकी हाजा, ये तेरे पास बेमौसमी फल कहाँ से आ रहे हैं? तब तो कोई कोल्ड स्टोरेज भी ना था। और फिर हज़रत ईसा का बिना बाप के पैदा हो जाना, पैदा होते ही कलाम फरमाना। और फिर हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के दरबारी आसिफ बिन बरखिया का पलक झपकने से पहले मलके बिल्किस के तख्त को हाजिर कर देना, हज़रत उमर का खत दरिया फरात में डालना, रुका हुआ दरिया फरात का जारी हो जाना, और हज़रत खालिद बिन वलीद, यहूदियों से मुकाबला मुनाजरा हो गया, सारे यहूदियों के दरमियान एक दुनिया का तेज तरीन जहर सिर्फ एक घूंट में पी जाना, किसी नुकसान का ना होना। इस तरह के निज़ाम में दिलचस्पी रखने वाले, इसकी तलब में रहने वाले, ये तमाम लोग सूफी कहलाए, दरवेश कहलाए। जैसे पहले उलमा कहलाए, मुजतहिद कहलाए, आलिम कहलाए, मुफस्सिर कहलाए, इस तरह के इल्मुल असरार की दिलचस्पी रखने वाले सूफी कहलाए, दरवेश कहलाए। इसे खानकही निज़ाम से ताबीर किया गया, और इसका जो नाम मुत्तफ़िक़ा तौर पर दिया गया वह इल्मुल तसव्वुफ़ है, इल्मुल तसव्वुफ़ है। यहां तक बात समझ में आ चुकी होगी। इल्मुल तसव्वुफ़, ये 2 तबके मैंने बयान किए हैं लोगों। पहला इल्मुल अहकाम पर रहे, दूसरे इल्मुल तसव्वुफ़ पर रहे, एक तीसरा तबका भी है लोगों। अब गौर करना मेरी बात, वो कौन सा तीसरा तबका है कि जिनके दाएं हाथ में ये इल्मुल अहकाम शरीयत का आफ्ताब था, जिनके बाएं हाथ में इल्मुल तसव्वुफ़, इल्मुल असरार, तरीकत, ये चराग था। इन दोनों चरागों की रोशनी में ये खुद भी बिदआत से बचे, जहालतों से बचे, शिरक से बचे, अपने साथ लोगों को भी बचाया। इस तीसरे तबके ने इल्मुल अहकाम और इल्मुल तसव्वुफ़, इन दोनों के दरमियान पुल का किरदार अदा किया। अब सुनो मेरी बात, ये जो तीसरा तबका है, इसको शरीयत ने भी नाम दिया, इसको तसव्वुफ़ ने भी नाम दिया। शरीयत ने इसको जो नाम दिए वो मोमिन, मुत्तकी, सालिहीन, सिद्दीकीन, शुहदा, अबरार, साबरीन, शाकिरीन, ये तीसरे तबके को शरीयत नाम दे रही है। और इसको तसव्वुफ़ ने नाम दिए कुतुब, गौस, अबदाल, नुजबा, नुकबा, फर्द, औताद, ये ने तरीकत नाम दे रही है। ये दोनों ये चीज़ों के नाम हैं। हज़रत मालिक, जिनके फतवे पूरी दुनिया में माने जाते हैं, अब जरा बात को समझते जाओ। हजरत मालिक, जिनके फतवे पूरी दुनिया में माने जाते हैं, उन्होंने फतवा दिया, जिसने इल्मुल अहकाम को तो सीखा लेकिन इल्मुल तसव्वुफ़ को ना सीखा,
वो नाफरमान है, उसने नाफरमानी की। और जिसने सिर्फ इल्मुल तसव्वुफ को सीखा, इल्मुल अहकाम को न सीखा, वो गुमराह है, जिंदीक है। जिसने दोनों को सीखा उसने हक को पा लिया। और यही मुकाम है मेरे पीरो मुर्शिद शेख अब्दुल कादिर जीलानी का। यही मुकाम है शेख अब्दुल कादिर जीलानी का। लोगों ने यह समझा है, जंगलों में निकल गए, एक तस्बीह पकड़ ली, फकत तस्बीह के गिराने से कलंदर नहीं बनते। मेरे पीरो मुर्शिद की पहले इल्मी असनाद सुनो। पहली बार सुन रहे होगे इल्मुल अहकाम कैसे सीखा आपने। इल्मुल फिक्र, इल्मुल शरीयत अबुल वफा अली बिन अकील हमली और दीगर उस्ताज़ा से हासिल की। आपने इल्मुल हदीस को अबू गालिब मोहम्मद बिन अल हसन बाकलानी और दीगर उस्ताज़ा से सीखा। आपने इल्मुल अदब को आपने अबू ज़करिया यहया बिन अली तबरेज़ी से हासिल किया। ये आपने शरीयत के लूम सीखे। तरीकत में आ जाओ, आपके पहले पीरो मुर्शिद आप हम्माद बिन मुस्लिम दबास रहमतुल्लाह अलैह, ये इनसे आपने राह सलूक की मनाजिल को तय किया और जिनके जरिए आप अरूज तक पहुंचे। और आपके दूसरे पीरो मुर्शिद काजी अबू सईद मुखर्रमी, इनसे आपने राह सलूक तय किया। ये काजी अबू सईद मुखर्रमी आपके वो पीरो मुर्शिद हैं जिन्होंने आपको खिरका खिलाफत अता किया था। ये कौन सा खिरका था जो बजरिए जबरील अल्लाह की तरफ से हजूर को अता हुआ था, फिर मौला अली तक पहुंचा था, फिर उम्मत के सालिहीन सिद्दीकीन से होता होता मेरे पीरो मुर्शिद शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में आया था। यहां तक पहुंचा था। आपने 521 हिजरी में लोगों आपने पहला खुतबा दिया। 33 साल तक आप फतावे देते रहे। ये आपकी इल्मी असनाद हैं, आपकी करामात आपके वली होने की दलील हैं। आपकी किताबें आज भी गुनियतुत तालिबीन और आपकी और किताबें फतूहुल गैब जरा पढ़कर देखिए, फसाहत और बलागत के मेयार देख लीजिए कि उसके अंदर कितना आला शान आप खुतबे इरशाद फरमाते थे। ये तो मैंने आपको अभी जिंदगी बताई। अब गुफ्तगू थोड़ी सी खोलने लगा हूं। आज बात को जरा समझने की कोशिश करो। गुफ्तगू खोलने लगा हूं। आज इल्म हासिल करने का रिवाज स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज, एकेडमीज में जोर पकड़ता जा रहा है। और ये वो इल्म की, इससे वो चीज हासिल की जाती है, इससे कौन से इल्म से फायदे होते हैं जिससे सिर्फ ये बेस करता है हाउ मल्टीप्लाई द वेल्थ, दौलत को कैसे बढ़ाया जा सकता है, दुनिया को कैसे सजाया जा सकता है। ये स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज का इल्म सिर्फ यही सिखाता है बैंकर बने, साइंटिस्ट बने, इंजीनियर बने, इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए लगे रहे। जितनी भी इस दुनिया को खूबसूरत बना लें, ये सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इकट्ठे होकर अल्लाह की इज्जत की कसम, कुल्लु मन अलैहा फान, सूरा ar-Rahman, अल्लाह कहता है इस रूहे जमीन पर हर चीज फना कर दी जाएगी। इस दुनियावी इल्म के जरिए हासिल की गई हर चीज कुल्लु मन अलैहा फान के मिज़दाक तबाह, फना, खत्म कर दी जाएगी। और दूसरी तरफ खानकही निजामों में जहां के अंदर तवक्कुल सीखना था, जहां के अंदर हमने तकवा जानना था, जहां हमने सब्र सीखना था, जहां शुक्र सीखना था, अफसोस, सद अफसोस, आज खानकही निजाम जिन्होंने तज़किया नफ्स सिखाना था, आज जादू, नजर, तावीज, गंडों तक महदूद होकर रह गया। इसके आगे ना सीखा ना सिखाया, इसलिए यह निजाम भी कमजोर पड़ता चला गया। पहली तरफ वापस आओ, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में और एकेडमीज में पढ़ने वाले डॉक्टर भी बन गए, इंजीनियर भी बन गए, साइंटिस्ट भी बन गए, बैंकर भी बन गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन गए, ब्यूरोक्रेट भी बन गए, ये सारे के सारे बन गए, ये जितने भी थे। लेकिन अफसोस खानकही निजामों में पढ़ने वाले आज कुतुब, गौस, अब्दाल, मोमिन, मुत्तकी, सालिहीन ना बन सके, ना बन सके। ये वो हकीकत है जो इजाजत के साथ बगदाद शरीफ से तुम्हारे सामने रख रहा हूं। अल्लाह करे तुम्हारे अंदर, किसी के अंदर ये ज़ौक़ पैदा हो। अगर मेरी जिंदगी ने वफा की, उस इस्लामी रूहानी यूनिवर्सिटी अगर अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी, तो मैं तुम्हें मोमिनों की जमात भी तैयार करके दिखाऊंगा, मुत्तकियों की क्लास भी जमात करके दिखाऊंगा। सालिहीन, सिद्दीकीन, अबरार, नुजबा, नुकबा, फर्द, औताद, ये पूरा निसाब इंशाअल्लाह अल्लाह की इज्जत
इज्जत की कसम वहां के निजाम देंगे, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। वक्त आएगा, ये उस ज़मन की पहली कड़ी है जो तुम लोगों तक पहुंचा रहा हूं। वो अवामी यूनिवर्सिटी होगी, उसमें कोई खास जरूरत नहीं, सिफत ईमान चाहिए होगी, बाकी काम फिर यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स का होगा, वो कैसे लेकर जाते हैं। अब जो यूनिवर्सिटियों में पढ़े वो तो डॉक्टर बन गए, और जो खानकाही निज़ामों में शामिल हुए वो चाबलूसी पे आ गए, खिलाफतें फरोख्त होने लगी, अमली तौर पर तज़किया नफ्स वाले नजर आने खत्म हो गए। अब फिर वापस आओ, जो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन गए, बैंकर बन गए, ब्यूरोक्रेट बन गए, सियासतदान बन गए, अगर वो भी अल्लाह की मार्फत से, उसके नबी की मार्फत से, उसके दीन की मार्फत से अगर ना आशना रहे तो शरीयत के रूह से हर डॉक्टर, हर इंजीनियर, हर साइंटिस्ट ये भी जाहिल करार पाया। उमर बिन हशाम कौन है? अपने कबीले का सरदार है, इसने हजूर ने दावत दी, इसने कबूल न की। जानते हो फिर अल्लाह ने इसे क्या नाम दिया हबीब के जरिए? इसको कहा गया अबू जहल। अबू जहल ये फैसले करता था, अपने जमाने का, इलाके का पढ़ा लिखा आलिम आदमी था, लेकिन अल्लाह के नबी की मार्फत से आशना ना हो सका, अल्लाह की मार्फत से आशना ना हो सका। हर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, बैंकर, ये जितने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दिल दादा हैं, जितने भी बड़े बड़े ताजर हैं, दुनियादार, ये सारे के सारे अगर अल्लाह उसके रसूल की मार्फत से अगर ना आशना हैं तो अल्लाह की नजर में, हुजूर की नजर में, उम्मत के सुलहा की नजर में, मेरी नजर में ये सारे के सारे जाहिल हैं, गुमराह हैं, भटके हुए हैं। इनको भी हिदायत की जरूरत है। अब बात समझ में आ रही है? अब गुफ्तगू जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अब सुनो मेरी बात, वो जो कहता था बाबा शाही, कोई नहीं, बात यहां से शुरू करने लगा हूं। अब मेरी बात सुन लेना। एक होती है रवायत, आज इल्म सीखने आए हो, इल्म सीखने आए हो। रवायत, रवायत क्या कहते हैं? फलां साहबी ने फलां से सुना, उन्होंने फलां से सुना, और ये यूं संद नबी करीम तक चली गई, इसको कहेंगे रवायत, इल्मुल रवायत। समझ में आ रही है ना? एक इल्म है दरायत का इल्म, ये आज सुनोगे। दरायत कहते हैं, रवायत तो सही थी कि इन्होंने सिलसिला ब सिलसिला नबी करीम से सीख लिया। दरायत कहते हैं वो जो मजमून बयान किया गया है, कहीं वो बयान करने में अल्फाज की कमी के साथ कुरान की किसी नसे कतई के साथ टकरा तो नहीं गया। अगर रवायत दुरुस्त हो, दरायत दुरुस्त ना हो, वो जो मजमून बयान किया गया है अगर वो सही नहीं है, कुरान से तस्दीक नहीं हो रही, तो भी उल्मा सही रवायत होने के बावजूद भी दरायत के अंदर नक्स हो, मजमून में नक्स हो, तब भी हदीस को छोड़ दिया करते हैं। ये मैंने तुम्हें ये बात बताई है। अब मैं रवायत बयान करने लगा हूं। पहले तो उन लोगों को जिनको बुखारी शरीफ का बुखार चढ़ा रहता है, ये हदीस आपने सुनी है, लेकिन समझेंगे आज पता चलेगा दिलों में इत्मीनान कैसे पैदा होगा। वलायत किसको कहते हैं? वलायत कहते हैं कुर्ब को। ये मुकाम के एतबार से भी कुर्ब होता है, ये जात के एतबार से भी कुर्ब होता है, ये ओहदे के एतबार से भी कुर्ब होता है, और ये कुर्ब जो अल्लाह के करीब होता जाता है, बस इसको वलायत कहते हैं। इस बात को समझ लीजिए। अब बुखारी शरीफ की हदीस है, अबू हुरैरा रावी हैं कि हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि मेरा बंदा जिन इबादात की बुनियाद पर मेरा कुर्ब, मेरी वलायत हासिल करता है, मेरा वली बनता है, वो फर्ज इबादात हैं। आज जो बाबे जाहिल किस्म के नमाज के ऊपर ख्याल नहीं रखते या दीन के तकाजे पूरे नहीं करते, वो इस हदीस की ज़मन में अपने आप को देख लें। मेरा बंदा जिन इबादात की बुनियाद पर मेरा कुर्ब हासिल करता है, मेरा वली बनता है, वो फर्ज इबादात हैं। फिर इसके बाद मेरा बंदा नफली इबादात के जरिए मेरे इस कुर्ब को अपनाए रखता है, यहां तक कि मैं उसे अपना वली बना लेता हूं। यहां रुक के मैं अपने तजुर्बे से, बुजुर्गों से, बुजुर्गान दीन से 30 से 40 साल का अरसा तकरीबन लग जाता है। ये इसके ऊपर इस्तकामत रखते हुए तभी इतने बड़े बड़े इनाम मिलते हैं। 30 से 40 साल, ये एक मोहतात अंदाजा है, कोई हार्ड एंड फास्ट मुसलमा उसूल नहीं है, ये आम मोहतात अंदाजे हैं। तो मैं अपने बंदे जिसको, जो मेरा वली बन जाता है,
मैं उसके कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसके हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसकी आँख हो जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसकी ज़ुबान हो जाता हूँ जिससे वो बोलता है, उसके कदम हो जाता हूँ जिससे वो चलता है। मेरा ये वली अगर मुझसे कोई सवाल करता है मैं उसे ज़रूर अता करता हूँ, अगर मेरा वली पनाह तलब करता है मैं उसे ज़रूर पनाह देता हूँ। ये रवायत थी, उसके बाद दरायत थी, ये मजमून था। अब इसको मैं साबित करने लगा हूं। इस ज़मन में पहली बार सुनोगे। मदीने में बैठे हुए उमर बिन खत्ताब खुतबा दे रहे हैं। खुतबा देते देते ही यूं ही फजा में देखते हैं, कहते हैं या सारियतल जबल, या सारियतल जबल। और सारिया किधर है? ईरान के शहर नहावन में, सैकड़ों मील दूर। फिर अल्लाह जिसकी आंख हो जाता है, वो अल्लाह जिसकी आंख हो जाता है, वो मदीना में बैठकर सैकड़ों मील दूर सारिया को कह रहा है या सारियतल जबल, ए सारिया पहाड़ की ओट में हो जा। फिर अल्लाह उसकी जुबान हो जाता है, बैठा मदीने में है, बोल मदीने में रहा है। अब्दुल रहमान बिन औफ कहते हैं हम हैरान हो गए कि किसको देख रहे हैं, तो देख भी लिया उमर फारूक ने और जुबान से कह भी दिया। फिर अल्लाह ने जुबान भी बन गया, आंख भी बन गया, या सारियतल जबल, अरे ये तो यही। फिर अल्लाह उसके कान हो जाता है और सैकड़ों मील दूर सारिया ने भी सुन लिया कि पहाड़ के पीछे से एक दुश्मन की फौज आ रही है। चंद माह के बाद वापस आके कहते हैं अगर उमर की आवाज ना आई होती तो इस्लामी लश्कर बहुत बड़े नुकसान से दो चार हो जाता। ये भी मैंने एक मिसाल तुम्हारे सामने रखी। अब मैं कुरान से इसको साबित करने लगा हूं। पहले रवायत थी, उसको हदीस से साबित किया, अब इस दरायत को मैं कुरान से साबित करने लगा। सूरह अल फतह जरा खोल कर देखना, आयत नंबर 10 अल्लाह क्या कह रहे हैं। जब 1400 सहाबा की जमात हजूर के साथ उम्रा करने के लिए ये जा रही थी, हुदैबिया के मुकाम के ऊपर इन्हें मक्के के काफरों ने रोक लिया। हजूर ने हजरत उस्मान गनी को हजूर ने सफीर बनाकर बात करने भेजा। खबर मशहूर हो गई कि कुफार ने इस्लाम के बुग़्ज़ में हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिया। तो एक दरख्त के नीचे बैठकर हजूर ने 1400 सहाबा से अपने हाथ पर बैत ली। बात समझ में आ रही? अपने हाथ पर बैत ली। जब ये बैत ले ली तो कुरान में सूरह अल फतह का आयत नंबर 10 में अल्लाह क्या फरमा रहा है, इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनक, इसमें कोई शक नहीं आप महबूब जिन्होंने आपके हाथ पर बैत की, इन्नमा युबाय्यूनल्लाह, दर हकीकत उन्होंने अल्लाह के हाथ में बैत की है। यदुल्लाही, अल्लाह का हाथ, फौका ऐदीहिम, तुम्हारे हाथों के ऊपर है, तुम्हारे हाथों के ऊपर। वो हदीस साबित हो गई। अब आ जाओ मेरे साथ बदर के मैदान में। सहाबा जहाद कर रहे, 313 काफरों को कत्ल कर रहे। हजूर बदर के मैदान में गए। अल्लाह की इज्जत की कसम, कहीं बदर के मैदान में मेरे साथ होते, इन आयात को पढ़ते, उसकी मट्टी को उठाते। हजूर ने बदर की मट्टी उठाई, उठाकर काफरों की तरफ फेंक दी। तो सूरह अल अनफाल की आयत नंबर 17 के अंदर अल्लाह ने फरमाया फलम तक़्तुलूहुम, ऐ मेरे नबी के सहाब ये तुमने कत्ल नहीं किए, वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम, इन्हें तो दर हकीकत अल्लाह कत्ल कर रहा है। और आपने जो मट्टी फेंकी, वमा रमैता इज़ रमैता, आ महबूब वो जो मट्टी आपने उठाकर फेंकी थी, जब फेंकी थी, वलाकिन्नल्लाह रमा, वो आपने नहीं अल्लाह ने फेंकी थी। इन दो मिसालों के बाद भी, इस नसूसे क़तई के बाद भी, अगर किसी बदबख्त को अल्लाह के वलियों के ऊपर कोई शक और शुबा है तो उसकी अपनी अकल के अंदर फतूर है, अपनी जहालत है। अब ये के बाद मैं एक मुत्तफ़क़ अलैह हदीस सुनाने लगा हूं। मुत्तफ़क़ अलैह, इसको भी समझ लीजिए। मुत्तफ़क़ अलैह हदीस किसको कहते हैं? जो बुखारी शरीफ में भी आ जाए, मुस्लिम में भी आ जाए। ये दोनों ने इसको, इस इमाम मुस्लिम ने, इमाम इस्माइल बुखारी ने, इन दोनों ने रवायत कर दिया हो तो इसके ऊपर ना वहाबियों का इख्तलाफ, ना सुन्नियों का इख्तलाफ, ना इस पर देवबंदियों का इख्तलाफ, और अक्सर शिया हजरात भी इस पर इख्तलाफ नहीं करते। इसलिए ये मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है।
जब अल्लाह को किसी से मोहब्बत हो जाती है अपने वली से और वो दर्जे तय करता चला जाता है। अब सुनो मेरी बात, अल्लाह जिब्राइल को बुलाता है, ए जिब्राइल, हाजिर होता है, कहता है लब्बैक या रब्बे जुल जलाल, मैं हाजिर फरमाइए। अल्लाह फरमाता है, ए जिब्राइल, मुझे फलां बंदे से मोहब्बत हो गई है, तू भी उसे अपना महबूब बना ले। मैं आपको मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस सुना रहा हूँ, दाएं बाएं की बात नहीं सुना रहा। अल्लाह फरमाता है मुझे फलां बंदे से मोहब्बत हो गई है, तू भी इसे अपना महबूब बना ले। जिब्राइल को भी मोहब्बत हो जाती है। फिर उसके बाद हुक्म होता है, सातों आसमान के फरिश्तों में मेरे इस वली की मोहब्बत उनको भी कहो कि उसे अपना महबूब बना ले। सातों आसमान के फरिश्ते भी उसे अपना महबूब बना लेते हैं। फिर अल्लाह तीसरा हुक्म देता है, जमीन पर जितने भी सही अकीदा हैं मेरे इस वली की मोहब्बत उनके दिलों में भी डाल दो। इसीलिए आज फैसलाबाद की जुल्फ़िकार कॉलोनी गली नंबर 5 में बैठे हुए हम बगदाद शरीफ में रहने वाले हम शेख अब्दुल कादिर जीलानी से इसीलिए इतनी मोहब्बत करते हैं। ये हमारे बस में नहीं है, इस चीज की दलील है हदीस की रोशनी में अहले सुन्नत को ये एजाज हासिल है। आज भी अल्लाह के वलियों से वही मोहब्बत करते हैं। ये तो मैंने आपको रवायत सुनाई, दरायत सुनाई। अब जरा कुरान में से भी मैं आपको दे दूं तो आपके दिल और खुश हो जाएंगे कि सूरह मरियम आयत नंबर 68 घरों में जाकर खोलकर देख लीजिएगा अल्लाह क्या फरमा रहा है, इन्नल्लज़ीना आमनू, इसमें कोई शक नहीं, जो ईमान लेकर आए, वह आमिलुस्सालिहात, फिर नेक अमलों पर हमेशगी इख्तियार करी, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अन करीब रहमान उनके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये बात भी कुरान की नसे कतई से साबित हो चुकी। अब जो बात बताने लगा हूं बड़ी जरूरी बात है, समझ लेना इस बात को। मसलन मैं कहता हूं अदना आला से ताल्लुक बनाया रखना चाहता है, मैं कहता हूं मैं शुएब खान साहब का दोस्त हूं, मैं नदीम हैदर साहब का दोस्त हूं, मैं अदना आला से ताल्लुक बनाता है। मैं ये भी कहता हूं मैं इरफान लियाकत का दोस्त हूं, हाजी लियाकत अली साहब मरहूम मेरे दोस्त थे, अदना आला से कह रहा है भाई आरपीओ मेरा दोस्त है, सीपीओ मेरा दोस्त है, ये मैं कह रहा हूं, जरूरी नहीं लोग मान भी ले। भाई प्राइम मिनिस्टर मेरा दोस्त है, प्राइम मिनिस्टर मेरा दोस्त है, भाई प्रेसिडेंट मेरा दोस्त है, ब्यूरोक्रेट मेरे दोस्त हैं, चीफ जस्टिस मेरा दोस्त है, ये मैं कह रहा हूं, ये मेरे दोस्त हैं। बात तो तब बनेगी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेट, आर्मी चीफ, चीफ ऑफ आर्मी ये कह दे कि शहजाद सलीम हमारा दोस्त है, तो बात तब लोगों मानना आसान होगा। ये मिसाल समझ में आ गई। अब मैं कहने लगा हूं वली मैं कहने लगा हूं ये वलीउल्लाह हैं, मैं वलीउल्लाह हूं, आप वलीउल्लाह हैं। ये तो अदना अल्लाह की तरफ निस्बत जोड़ रहा है। जरूरी तो नहीं ये बात मुकम्मल हो जाए, जरूरी तो नहीं ये बात मुकम्मल हो जाए। अब अदना की बात सुनो, अल्लाह क्या कह रहा है, अल्लाहु वलीयुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ऐलान कर रहा है अल्लाह मोमिनों का, ईमान वालों का वली है, दोस्त है। इसलिए ईमान को हल्का ना जानो, ईमान को कमजोर ना जानो। और मुबारक हो तुम सब लोगों को जो इस ईमान की हालत में पैदा हो गए, अपने ईमान को पहचानो। ऐसे ही तो नहीं दीगर अंबिया ने उम्मत मोहम्मद में पैदा होने के लिए फरियादें की थी। अल्लाह कह रहा है अल्लाहु वलीयुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह इन मोमिनों का वली है। अब ईमान के बाद कैसे बढ़ेगा, ईमान कामिल कैसे होगा, ये फिर वलियों के पास आके सीखना पड़ेगा। अल्लाह इसकी निशानियां बता रहा है, अल्लाहु वलीयुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह मोमिनों का वली है। युखरिजुहुम, निकाल कर ले जाता है अपने वली को, मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, अंधेरों से नूर की तरफ, अंधेरों से नूर की तरफ। अच्छा, यहां नूर की कोई डेफिनेशन नहीं, यहां नूर की कोई डेफिनेशन नहीं की गई, एक ज़ाब्ता बयान किया गया। बात समझ लेना, एक है तफसीर बिल राय, अपनी अकल से बयान कर देना, एक है तफसीर बिल मासूर, कुरान को कुरान से कर देना। अब सूरह अल माइदा आयत नंबर 15 पढ़ने लगा हूं, जाअकुम मिनल्लाहि
नूरुम व किताबुम मुबीन। ए लोगो, तशरीफ ला चुका है तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर और रोशन किताब, यानी कुरान। और नूर से मुराद दुनिया के तमाम मुअज़्ज़ज़ तरीन सालिहीन, सिद्दीकीन और जितने मुफस्सिरीन इज्तमाई तौर पर अक्सरियत में सबका मुज्तमा इज्तमाई फतवा है, यहाँ नूर से मुराद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। अब सुनो पुरानी मर्ज़, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना, अल्लाह मोमिनों का वली है। युखरिजुहुम, निकाल कर ले जाता है। क्या कहा? मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, जुल्मत के अंधेरों से नूर की तरफ। नूर की तरफ निशानियां तो अकल वालों के लिए हैं। वल्लज़ीना कफरू औलियाउहुमुत तागूत, वो एक जेलमी भी इसी आयत में शामिल होगा। वो बदबख्त इस जगह पे आएगा। और जिन्होंने इनकार कर दिया, जिन्होंने कुफर कर दिया, जिन्होंने कुफर कर, वो भी वली हैं किसके? तागूत के। आज सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स जाहिल टीवी पर बैठकर हमें तागूत का माना सिखाएंगे। इन बदबख्तों को क्या पता कि जिन्होंने कभी हलाल का खाया ना हो, जो हराम की पैदावार हों, जिनको कभी मखलूत निजाम से निकलने की तौफीक ना हो, आज बेपर्दा बेहया खवातीन मीडिया पर बैठकर तागूत को डिफाइन करने की कोशिश कर रही हैं। आज सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स भी, अब क्या मैं उस बदबख्त बगैरत का नाम लूं? मैं सिर्फ इतना बताता हूं, अल्लाह के वास्ते तागूत हर उस सरकश कुव्वत को कहते हैं जो इस्लाम के खिलाफ बरसरे पैकार हो, इस्लाम के खिलाफ जोर लगाती है। अल्लाह क्या कह रहा है? वल्लज़ीना कफरू औलियाहुम तागूत, तागूत के भी वली होते हैं। युखरिजूनहुम, वो भी निकाल कर ले जाते हैं उन्हें मिनन नूरी इलज़्ज़ुलुमात, वो नूर की तरफ से निकाल कर इन्हें अंधेरों की तरफ ले जाते हैं। उलाइका अस्हाबुन नार, हमेशा आग के साथी रहेंगे। हुम फीहा खालिदून, हमेशा उसमें ही रहेंगे। ये बात मेरा ख्याल है अकल में समझ में आ गई। अब मैं कोई पहचान बताने लगा हूँ मार्फत औलिया की, अपनी अकल से नहीं। हजूर नबी करीम के फरमान जरा सुनते जाइए। हजरत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, हमने हजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के वलियों की हमें कोई निशानी बता दीजिए। तो हजूर ने क्या निशानी पहली बताई? जब दिखाई दें तो अल्लाह याद आ जाए। उनका चलना फिरना, उठना बैठना, तजारत करना, कलाम करना, हर गुफ्तगू का इख्तिताम अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात की तरफ वापस आता है। जब दिखाई दें तो अल्लाह याद आ जाए। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अनस बिन मालिक इसके रावी हैं, वो कहते हजूर ने फरमाया कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो कि खस्ता हाल होते हैं, बाल बिखरे हुए होते हैं, गर्द आलूद होते हैं, दो चादरें उनके पास होती हैं, उन्हें ही पहने रखते हैं और उनके पास होता कुछ नहीं। लोग उनको लिफ्ट ज़रा कम करवाते हैं उनके खस्ता हाल होने की। आज तो ऊंचा शिमला, जर्क बर्क लिबास, आज बड़े बड़ी खानकाही निज़ाम, आज गद्दियों का निज़ाम वरासत की तरह चल पड़ा। अहलियत हो ना हो बस गद्दी दे दी जाएगी और उसी के लिए सारी जद्दोजहद की जाएगी। आज तो ये भी फैक्ट्रियां लग गई, आज तो ये भी जहालत को प्रमोट करने लग गए, अहलियत देखी न गई। लेकिन यहाँ हजूर कहते हैं कि ये वो लोग होंगे, ये वो लोग होंगे अगर ये किसी बात पर अल्लाह की कसम खा लें। अब ये मेरी बात याद रखें, बाबे के पास चले जाए ना, जाहिल बाबे के पास, हो जाएगा तेरा कम। हजूर ये निशानी नहीं बता रहे, हजूर कह रहे हैं वो खस्ता हाल जरूर होते हैं, लेकिन अगर वो खस्ता हाल लोग अगर किसी बात के होने पर अल्लाह की कसम खा ले, अल्लाह की कसम खा ले, अल्लाह उनकी कसम पूरी कर देता है, कसम पूरी कर देता है। और बर्रा बिन मालिक उनमें से एक हैं। ये एक पर्दा नबी करीम ने उठाया। अब कुरान में कसम चलती है, आपने सीखा ही कुछ नहीं। हम तो अल्लाह की कसम उर्दू में कहते हैं। कुरान में एक वाव अतफिया है, वाव, और एक वाव के बाद जिस इसम के नीचे जेर आ जाए वो कसमिया हो जाता है, हरूफे जर दे देता है। वल्लाही इसका मन है अल्लाह की कसम। दूसरी कसम कुरान में सिखाने लगा, तल्लाही, ये भी अल्लाह की कसम की तरफ है। ये दो कसमें सिर्फ अल्लाह के वली खाएंगे, बाकियों को तो खैर बेचारों को पता ही कोई नहीं कि बात कैसे। वो कहेंगे वल्लाही या तल्लाही, ये दोनों कस्में कुरान में मौजूद हैं, अल्लाह ने रखी, मैंने सिर्फ इशारतन तुम तक पहुंचाई हैं। अब
रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन पर तकब्बुराना चाल नहीं चलते। तीसरा माना रूहानी माना जो हमने सीना बसीना जो इल्म हासिल किया उसके जरिए जो माना आया, रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन को भी अल्लाह की मखलूक समझते हैं, इसको भी तकलीफ नहीं देना चाहते, इस पर भी नरम नरम पांव से चलते हैं, इस पर भी नरम पांव से चलते हैं। ये तीन माने मैंने तुम्हारे सामने रखे हैं। इज़ा खातबहुमुल जाहिलून, जब जाहिल अल्लाह के वलियों से बहस करते हैं, क़ालू सलाम, वो यही कहते हैं बस तुम्हें सलाम, और अपने रास्ते चले जाते हैं, ना मुनाजरों में उलझते हैं ना मुबाहिलों में उलझते हैं। वो अक्सर उनका मिजाज यही होता है, क़ालू सलामा, सलाम करते हैं और चले जाते हैं। अगली निशानी जरा सुनो अल्लाह के वलियों की, कानू क़लीलन मिनल लैली, या सारे नौजवान जो इस बदबख्ती में हैं वो जरा सुने, ये जो रात को नेट पर बैठे जहालत देख रहे, सोशल मीडिया देख रहे और बाद में कहते हैं कि भाई हम तो फलाने पीर के चंडे हुए हैं, इनके तो चंडे पड़नी चाहिए, इनके साथ भी और जो इन्होंने उनको तरबियत दी है उनके साथ भी, ये चंडों के काबिल हैं ना कि ये चंडे हुए हैं। कुरान क्या कह रहा है, कानू क़लीलन मिनल लैली मा यहजऊन, ये वो लोग होते हैं जो रातों को बहुत कम सोया करते थे और मीडिया नहीं देखते थे, सोशल मीडिया नहीं देखते थे, जहालत नहीं देखते थे, जिना होते मोबाइल पे नहीं देखते थे, ये लोग गैर महरम से गुफ्तगू के मजे नहीं लेते थे। ये अल्लाह क्या करते थे, कानू क़लीलन मिनल लैली मा यहजऊन, ये रातों को बहुत कम सोया करते थे। व बिल असहारी हुम यस्तगफिरून, और तहज्जुद के वक्त ये अल्लाह से इस्तिगफार किया करते हैं। तहज्जुद का वक्त कौन सा है, बेहतरीन वक्त बताने लगा हूं। जमानों के तगय्युर के लिहाज से ये ऊपर नीचे वक्त होते रहते हैं। मैं नमाज फजर नहीं कह रहा, आज़ान फजर से 1 से 1.5 घंटा पहले तहज्जुद का बेहतरीन वक्त शुरू होता है, और उस वक्त लोग हमसे पूछते हैं भाई कोई तरीका बताए तहज्जुद पढ़ूं। भाई तहज्जुद पढ़ो, जो बताया जा रहा है कुरान में, तुम्हें मैं वो की टू सक्सेस दे रहा हूं, कामयाबी की कुंजी दे रहा हूं, वो मास्टर की दे रहा हूं कि जिसको तहज्जुद का शौक है वो जरा कुरान की आयत सुन ले, व बिल असहारी हुम यस्तगफिरून, वो तहज्जुद के वक्त इस्तिगफार किया करते हैं। रिजालुल्लाह तुल्हिहिम तिजारा, अल्लाह अगली निशानी बयान करता है अल्लाह के वलियों की। वो एक बगैरत तो कह रहा था ना, बाबत शाही कोई नहीं, अरे तेरी तो नस्लों के ऊपर भी, इंशाल्लाह इसका अंजाम अभी बताऊंगा। मेरी बात याद रखना, अगर उसने तौबा ना की, ये 295C हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती, जिस पर वो जिसको भुगत रहा, याद रखना अगर तौबा ना की, अल्लाह की इज्जत की कसम, वल्लाही अल्लाही ये काना होकर मरेगा। नारे हैदरी सैयदी मुर्शदी, गुलाम है गुलाम ये रसूल में, उलमाए अहले सुन्नत फैज़ाने रज़ा। मैंने वल्लाही भी कहा गवाह रहना, मैंने तल्लाही भी कहा गवाह रहना। कंडीशन ये है, अगर इसने तौबा न की, इसका मौत तब तक नहीं आएगी जब तक ये काना नहीं हो जाएगा। ये काना दज्जाल होकर मरेगा, और तुम लोग मेरी इस बात को उस दिन देखोगे, मैं दुनिया में रहूं ना रहूं, इंशाल्लाह तुम रहोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ, जो अल्लाह जिनके कान हो जाता है, जिनकी निगाह हो जाता है, जिनकी जुबान हो जाता है, जिनके हाथ हो जाता है, जो वल्लाही कहते, जो तल्लाही कहते, अल्लाह उनकी कसमें पूरी कर देता है। अगर ये तौबा न की तो इसका अंजाम तुम अपनी आंखों से देख लेना। रिजालुल्लाह तुल्हिहिम तिजारा, मैं अल्लाह के वलियों की अगली बात बयान कर रहा हूं। रिजालुल्लाह तुल्हिहिम तिजारा, वो ऐसे मर्द होते हैं जिन्हें गाफिल नहीं करती तिजारत, ना खरीदो फरोख्त, किस चीज से, अन जिक्रिल्लाह, अल्लाह की याद से। वो कारोबार भी करते हैं, वो खरीदो फरोख्त भी करते हैं, पर उनकी जुबानें जिक्र से तर रहती हैं, या वो सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, या अल्लाहु अकबर कबीरा, कोई ना कोई दरूद पाक, कोई ना कोई उनकी जुबान पे वो कलमा जारी रहता है। या फिर अगर वो लोगों से कलाम करते हैं तब भी हिदायत का कलाम करते हैं, अल्लाह की दावत देना, रसूल की दावत देना, ये भी आला तरीन अज़कार में शामिल है,
क्योंकि वो अल्लाह का जिक्र करते हैं, अपनी गुफ्तगू को अल्लाह उसके रसूल की हदीस से जाकर जोड़ते हैं, वहां तक लेकर जाते हैं और फिर बात करते हैं। तो मैंने क्या कहा, रिजाल अल्लाह ने क्या कहा, रिजालुल्लाह तुल्हिहिम तिजारा, वो ऐसे मर्द होते हैं जिन्हें नहीं गाफिल करती न खरीदो फरोख्त, रिजालुल्लाह तुल्हिम वला बैउन, ना खरीदो फरोख्त ना तिजारत, किस चीज से, अन जिक्रिल्लाह, अल्लाह की याद से, व इकामिस सलाह, नमाज भी उनको गाफिल नहीं करती खरीदो फरोख्त से, व ईताइज ज़का, और उनको ज़कात देने से भी कोई चीज नहीं रोकती। ये अल्लाह के वलियों की निशानियां बता रहा हूं तुम्हें। अगली निशानी सुनो, अल्लाज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वद्दर्राई, अल्लाह के वली जो होते हैं हर हाल में अपना माल खर्च कर देते हैं, ख्वाह खुशहाल हों ख्वाह बदहाल हों। वल काज़िमीनल गैज़, दूसरी निशानी, गुस्से को पी जाते हैं। वल आफ़ीना अनिन नास, लोगों को माफ़ कर दिया करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह इन वलियों से बड़ी मोहब्बत किया करता है। अभी भी किसी को जरूरत है किसी तावीज की, इसलिए कहा था फकत तस्बीह के गिराने से कलंदर नहीं बनते। अरे लोगों, ये वो निसाब है जो तुम्हारे सामने खुला खुला बयान आसानी के साथ किया जा रहा है। इसको जिस समझ गया, जो पा गया, इंशाअल्लाह मोहरें अल्लाह लगाएगा। उसे किसी की मोहर की क्या जरूरत है, फिर उसे अल्लाह अपना वलियों से मिलाएगा, उसे किसी जाहिल मुल्ला से मिलने की जरूरत ना रहेगी। तो ये बात समझ में आ गई क्या, अल्लाज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वद्दर्राई, उनकी अगली निशानी सुनो, अत्ताइबूना, तौबा करने वाले। ये राज है, इसको मैं बाद में बयान करूंगा। बात कहां से कुरान शुरू हो रहा, अत्ताइबूना, तौबा करने वाले, अल आबिदूना, इबादत करने वाले, अल हामिदूना, हम्द करने वाले, अस्साइहूना, रोजा रखने वाले, अर्राकिऊना, रुकू करने वाले, अस्साजिदूना, सजदे करने वाले, अल आमिरूना बिल मारूफ, नेकियों का हुक्म देने वाले, वन्नाहुना अनिल मुनकर, वन्नाहुना अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकने वाले, वल हाफिजूना ली हदूदिल्लाह, अल्लाह की हदों की हिफाजत करने वाले, व बश्शिरिल मुमिनीन, अल्लाह कहता है शाबाश भी इनको, खुशखबरी भी इनको, मुबारक भी इनको, यही कामयाब होने वाले। जब भी कोई इबादत करो, जब भी कोई तारीफ करो, जब भी कोई खैर का काम करो, अल्लाह ने कहां से बात शुरू की, अत्ताइबूना, सबसे पहले तौबा करो। तौबा हो सकता है ऐसे गुनाह कर चुके हो, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होती, तुम्हारी इबादत कबूल नहीं होती, तुम्हारी मुनाजात कबूल नहीं होती, किसी ना किसी गुनाह की वजह से रहमत के फरिश्ते दूर हैं। अल्लाह ने असलूब सिखा दिया, अल्लाह के वली जब भी कलाम करेंगे, अल्लाह के वली जब भी दुआ करेंगे, अल्लाह के वली जब भी किसी के लिए खैर मांगेंगे, तो वो दुआ की इब्तिदा तौबा से करते हैं, तौबा से करते हैं। इन्ना फी ज़ालिका लआयतल लिकौमी याक़िलून, इसमें कोई शक नहीं, ये जो बयान किया जा रहा है इसमें निशानियां सिर्फ अकल वालों के लिए हैं, अकल वालों के लिए हैं। कुरान की अगली आयत औलिया की शान में सुनो, अभी बात कहीं और लेकर जाएंगे, आज इंशाल्लाह बात जरूर मुकम्मल होगी। अगली आयत क्या है कुरान की, अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये तुम सुन चुके हो, खूब कान खोल कर सुन लो, अल्लाह के वलियों पर कोई गम नहीं, कोई खौफ नहीं। समझाने के लिए कहता हूं, दो चीजें अल्लाह के वलियों पर नहीं आई, एक खौफ, एक गम। गम का ताल्लुक लोगों माजी के साथ होता है, शहादत हुसैन गम है, हमारे बुजुर्ग चले गए, फौत हो गए दादे नाने, वो माजी है। गम का ताल्लुक माजी के साथ है, खौफ का ताल्लुक हाल और मुस्तकबिल के साथ है। पता नहीं की बनेगा, बच्चों की शादी कैसे होगी, कारोबार में नुकसान हो गया, ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन, ये अल्लाह के वलियों पर नहीं होता। अल्लाह के वलियों को तीनों जमानों की इस खौफ और गम से अल्लाह आज़ाद कर देता है। वो बदहाल भी होंगे, वो खुशहाल भी होंगे, वो तंग हाल भी होंगे, वो बीमार भी होंगे, वो तंदुरुस्त भी होंगे, उनको खसारे भी आएंगे, उनको तकलीफें भी आएंगी, लोग उनकी तजलील भी करेंगे, तब भी वो मायूस नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, गमगीन नहीं होंगे, खौफजदा नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अल्लाह का वादा है, अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये अल्लाह का वादा है। इसलिए जो अल्लाह के वली को मिलना चाहे वो उसको मुश्किल में देखे, परेशानी में देखे, तकलीफ में देखे, इंशाअल्लाह जो कसौटी तुम्हें देकर जा रहा हूं वो हर दुख में, तकलीफ में वो अल्लाह का शुक्र अदा करते नजर आएंगे। वो मरने से नहीं डरते,
उन्हें मरने से खौफ नहीं लगेगा, वो तो अपने रब से मुलाकात का शौक रखते हैं, हर वक्त उसी के इंतजार में रहते हैं। कब जिब्राइल आएगा, कब इजराइल आएगा, कब अल्लाह से जाके मिलेंगे, कब मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिलेंगे, कब जाके उमर से अबू बकर से मिलेंगे। वो तो इंतजार करते रहते हैं, वो तो मौत को दिलरुबा कहते हैं कि कब तू आएगी, कब हमें रब से मिलाएगी, कब रसूल से मिलाएगी। उन्हें कोई गम नहीं, उन्हें कोई खौफ नहीं, उन्हें कोई डर नहीं। उन्होंने नौकरी अपने रब की, वो अपने रब के लिए जिए, उन्होंने अपने रब के लिए कुर्बान किया। उन्होंने कानों के मजे नहीं लिए, उन्होंने मीठी मीठी बातें नहीं की, उन्होंने हकीकत को जाना, हक को पहचाना, मार्फत को लिया, असल दीन क्या लिया। वो सिर्फ सराउंडिंग में नहीं फिरते रहे, उन्होंने रूह को पाया, दीन की रूह को पाया, रूहानियत की रूह को पाया, तब बात बनी लोगों। और जो हदीस तुम्हें सुनाने लगा हूं, रावी हैं उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप उनके रावी हैं। आप फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया, अब सुनना मेरी बात, हुजूर ने फरमाया अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि जब क़यामत के दिन उनकी जो इज्जत और तकरीम देखकर अंबिया और शहदा भी तहसीन कर रहे होंगे, वाह वाह कर रहे होंगे। जब सहाबा ने ये बात सुनी तो हैरान रह गए कि शहदा और अंबिया इतना बड़ा दर्जा, वो भी तहसीन कर रहे होंगे, वाह वाह कर रहे होंगे। तो पूछा या रसूलल्लाह, ये कौन लोग होंगे और इन्हें किस अमल की वजह से ये मुकाम मिलेंगे? अब सुनते जाओ। सारी रात चिल्ले काटने वालों, उल्टे लटक कर जितने मर्जी कुरान पढ़ लो, एक टांग पे पानी में खड़े होकर जितने मर्जी किस्से सुना लो, लोटे में बिजलियां बंद करके जितने मर्जी तुम मजे ले लो, ऐसे बात नहीं बनती। फकत तस्बीह के गिराने से कलंदर नहीं बनते। बात हक जो है वो बयान करता हूं, जिसने इसको पकड़ लिया, उसने हक को पकड़ लिया, वो कभी गुमराह नहीं होगा, उसका दिल इत्मीनान पा जाएगा। साहबा ने पूछा वो कौन है और किस अमल की वजह से उन्हें ये मुकाम हासिल है? हुजूर ने फरमाया ये वो लोग होंगे जो महज अल्लाह की रजा की खातिर लोगों से मोहब्बत करते होंगे। कोई साद हज नहीं, कोई बड़े बड़े जहाद नहीं, अल्लाह की रजा की खातिर लोगों से मोहब्बत करते होंगे, अल्लाह की रजा की खातिर। हालांकि वो ना उनके रिश्तेदार होंगे, ना उनसे कोई माली मुफाद होगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये हुजूर ने कसम खाई, अल्लाह की कसम, क़यामत के दिन वो नूर के मिंबरों पर बैठे होंगे, उनका नूर उनके सामने और दाएं जानब फैल रहा होगा। बाएं जानब का जिक्र नहीं आ रहा, इसमें हिकमतें हैं पर सुनते कम हैं, इशारे इसलिए देता जाता हूं। उनका नूर उनके सामने, आगे और दाएं जानब फैल रहा होगा। अब ये रवायत भी बयान कर दी, ये मैंने हदीस भी बयान कर दी, ये दरायत मजमून भी बयान कर दिया। अब कुरान में तुम्हें लेकर आता हूं, ये कोई हकीकत है। कुरान सुनो, यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनात, उस दिन तुम देखोगे, कुरान कहता है यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनात, उस दिन तुम देखोगे मोमिन मर्दों को, मोमिन औरतों को, यस्आ नूरुहुम बिअयमानिहिम बैना ऐदीहिम व बिअयमानिहिम, कि उनका नूर उनके सामने और दाएं जानब दौड़ रहा होगा। कुरान ने भी साबित किया है कि ऐसे अंबिया उनकी तहसीन नहीं कर रहे होंगे। इसलिए लोगों से ये जो तजारती ताल्लुकात की बुनियाद पर मोहब्बतें पैदा करते हो, मैं इसे नाजायज़ तो नहीं कहता, लेकिन अल्लाह की रज़ा की खातिर काम तो दुनिया के चलेंगे, ये सब असबाब का जहान है, सबब अख्तियार करने पड़ेंगे। लेकिन लोगों, हमसायों से मोहब्बत अल्लाह की रज़ा की खातिर रखो, रिश्तेदारों से मोहब्बत अल्लाह की रज़ा की खातिर रखो, इरफान लियाकत से मोहब्बत अल्लाह की रज़ा की खातिर रखो, मुझसे मोहब्बत अल्लाह की रज़ा की खातिर रखो, मैं तुमसे मोहब्बत अल्लाह की रज़ा की खातिर रखता हूँ। अल्लाह दिलों के भेद बेहतर जानता है। 1 रुपए का रवादार नहीं, तुमसे दुआओं का, मोहब्बतों का। तुम उसकी मखलूक हो, मैं उसकी मखलूक हूँ। तुम नबी के उम्मती हो, मैं भी नबी का उम्मती हो। हम सब पीर भाई हैं, हम सब अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले हैं। हमें इस रिश्ते में अपने आप को प्रो कर देखना चाहिए। ये कारोबारी रकावतें अच्छी नहीं, ये हमसायगिरी की रकावतें अच्छी नहीं जो तुम्हें बता रहा हूँ। अब बात यहाँ तक पहुँची है, अब जो हदीस सुनाने लगा हूँ, कुरान। लोग कहते हैं
ये ऐसी बात करते हैं, जिन्नों से बात करता है, मुअक्कलों से बात करता है, जिन इससे बात करते हैं, ये किवें हो सकता है? ये बातें सुनने में आती हैं। अरे आप जिन्नों की बात करते हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह के वलियों से फरिश्ते बातें करते हैं, फरिश्ते कलाम करते हैं। जिसको शक है वो दिल पर हाथ रखकर अब कुरान सुने। जब कुरान सुनोगे तो दिलों में इत्मीनान उतरेगा। लेकिन युदिल्लु बिही कसीरों व यहदी बिही कसीरा, याद रखना इस कुरान से अल्लाह कहता है बहुत सारे भटक भी जाएंगे, बहुत सारे खैर भी पाएंगे। जैसा एक बदबख्त जेहलम वाला भटक गया, वो कुरान की आयतें सुनाकर तर्जमा मर्जी का करता था और उसने तफसीर बिल मासूर को छोड़ा, अकल की दलील पर काम किया, गंदी मक्खी वाला काम किया। वल्लाही तल्लाही ये हो चुका है। अब सुनो, इन्नल्लज़ीना, अब तुम्हें जो कुरान की आयत सुनाने लगाऊं, इसको जरा ज़हन में रखूं, और इसको ज़हन में रखना ये कौन सी आयत है, और तुमने इसको याद कर लो तो क्या बात है कि जिन लोगों ने ये इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, इन्ना कसम के मानों में है। मैं आयत को खोल रहा हूं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, इसमें कोई शक नहीं, जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है। अगली शर्त सुम्मस्तक़ामू, फिर इस पर जम गए। तूफान आया, आंधी आई, मुसीबत आई, बीमारी आई, तकलीफ आई, नुकसान आया, उन्होंने अपने रब को नहीं छोड़ा। कभी इस बाबे की तरफ, कभी उस जाहिल की तरफ, कभी इसकी तरफ। पहले मुसब्बबुल अस्बाब ज़ात को पुकारा, उसके बाद सबब अख्तियार किए। अगर जीत गए तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अगर कहीं नुकसान हो गया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये वजीफा रखा। अब फिर सुनो, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, सुम्मस्तक़ामू, इस पर जम गए। ततनज़्ज़लू अलैहिमुल मलाइका, आसमान से फरिश्ते ये कहते हुए उन पर नाजिल हो रहे हैं, अल्लाह तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, कोई गम न करो, दिल छोटे न करो, तुम्हें खुशखबरी है उन जन्नतों की। ये फरिश्ते मुखातब होकर अल्लाह के वलियों से कह रहे हैं, अल्लाह के वलियों से कह रहे हैं। कुरान में जिक्र आ रहा है, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। मुबारक हो तुम्हें उन जन्नतों की जिनका तुमसे वादा किया गया है। अगली बात सुनो फरिश्तों की, फरिश्तों का कलाम अल्लाह सुना रहा है। वो कहते हैं नहनु, हम, नहनु औलियाउकुम, हम तुम्हारे यार हैं, तुम्हारे दोस्त हैं। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया, इस दुनिया की जिंदगी में, इसी जमीन पर, इसी जुल्फ़िकार कॉलोनी में, इसी जगह पर वो कहते हैं जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, उस पर जम जाएं। फिर ना दाएं ना बाएं, ना शिर्क ना बिदअत, अल्लाह का हुक्म माना। अल्लाह कहता है इन पर फरिश्ते उतरेंगे। वो क्या कहते हैं फरिश्ते, और फरिश्ते हमारे यार बनते हैं। वो कलाम करके मैं नहीं कह रहा फरिश्ता मेरा दोस्त है, फरिश्ता कह रहा है। अगर तू इस बात को पकड़ ले, नहनु औलियाउकुम जमा का सीगा है, सारे फरिश्ते कहते हैं नहनु औलियाउकुम, हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे वली हैं, तुम्हारे यार हैं। फिल हयात दुनिया, इस दुनिया की जिंदगी में, व फिल आखिरा, और आखिरत में भी तुम्हारे यार रहेंगे। ये फरिश्ते अल्लाह के वलियों से कलाम करते हैं। जब रूहानी तौर पर इंसान मुराकबे के जरिए जब कोई मंजिलें तय करता है और दिमाग इंसान का, रूह इंसान की जब बहुत लतीफ़ चीज़ों को भी महसूस करना शुरू कर देती है, तो वो फरिश्तों का कलाम आवाज़ सुन लेते हैं। मोटी सी मिसाल, जिब्राइल अमीन हजूर की बारगाह में हजरत दहिया कल्बी के रूप में आ जाते थे और सहाबा उनके सवाल हजूर से होते देखते थे, तो जाहिर होता है कि फरिश्ते आते भी हैं, कलाम भी करते हैं, इंसान सुनते भी हैं। तो लिहाजा अगर वाकई खान कहीं निज़ाम की मार खा ली हो, तज़किया नफ्स हासिल हो चुका हो, तो जब कोई डिग्री मिलेगी मोमिन मुत्तकी सालिन सिद्दीकीन की या फिर कुतुब गौस अब्दाल की, तो फिर इन चीज़ों को इंशाअल्लाह आप अपने दिल में भी सुनेंगे, दिमाग में भी सुनेंगे, महसूस भी करेंगे। अल्लाह ने चाहा तो ये आसान भी हो जाएगा। अब जो बात सुनाने लगा हूं इख्तिताम की तरफ जाने के लिए, वईदे भी सुन लो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये फरमाती हैं, क्या हजूर ने फरमाया,
कि जिसने मेरे वली से दुश्मनी रखी। हजूर कहते अभी अल्लाह के वली से बात नहीं कर रहे, हजूर अपनी तरफ निस्बत कर रहे हैं। जिसने मेरे वली से दुश्मनी रखी, मेरी जंग उससे हलाल हो गई है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु की जुबान से सुन लीजिए, हजूर ने कहा अल्लाह फरमाता है जिसने मेरे वली से अदावत रखी, जिसने मेरे वली से अदावत रखी, अल्लाह कहता है मेरी जंग इससे शुरू हो चुकी है। फिर वो खैर नहीं पाता, वो हक नहीं पाता, वो हिदायत नहीं पाता, वो तबाही और बर्बादी के जुमरे में चला जाता है। वयतवल्ला सालिहीन, अल्लाह कुरान में कह रहा है वो अपने वलियों का मुहाफिज है, निगहबान है। अल्लाह अपने वलियों की हिफाजत कर रहा होता है। अब जो आपको मैं सबसे ज़्यादा अहम अहले सुन्नत को, अहले देवबंद को, अहले हदीस हजरात को और अहले तशय्यो को जो बात अब सुनाने लगा, आप लोग यहां से फैसला खुद कर लेना। क्या है? सूरह अल कहफ, सूरह अल कहफ आयत नंबर 17। आज घरों में घर जाकर खोलो तो सही। अल्लाह ताला दो चीजों का फर्क बयान करने लगा कि हिदायत पर कौन होंगे और बगैर हिदायत के गुमराह कौन होंगे। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाऊंगा, नाम से नहीं कहूंगा कि इस नाम की वजह से है, बस अपनी इस्लाह करने की जरूरत है। अल्लाह क्या फरमा रहा है कुरान में सूरह अल कहफ आयत नंबर 17 के अंदर, मैं यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदी, अल्लाह ही हिदायत देता है तो हिदायत मिलती है। अल्लाह ही हिदायत देता है तो हिदायत मिलती है। वो मैं युदलिल, बहके हुए, गुमराह हुए, भटके हुए लोगों की निशानी ये है, वो मैं युदलिल फलन ताजिद लहू वलियम मुर्शिदन। आज वलियों का भी इनकार होना था, मुर्शिदों का भी इनकार होना था। अल्लाह को पता था अपनी हिकमत मुबालगा से, उसने कुरान में एक ही जगह दोनों लफ्ज इकट्ठे कर दिए कि गुमराह हुए, बहके हुए, भटके हुए लोगों की एक निशानी ये होगी, उन्हें हरगिज हरगिज ना कोई वली मिलेगा, ना कोई मुर्शिद मिलेगा। ये कुरान का फैसला है। आज खुशकिस्मत हैं वो लोग जो अल्लाह के वलियों के मानने वाले भी हैं, मुर्शिदों के पास जाने वाले भी हैं, हिदायत पाने वाले भी हैं। हम बेमुर्शिदे नहीं हैं, हम बेहिदायते नहीं हैं, हम वलियों से आरी लोग नहीं हैं। अल्लाह का शुक्र है जिसने अहले सुन्नत के अंदर ये इज्जत अता फरमाई। किसके पास वली नहीं, किसके पास मुर्शिद नहीं? वो बदबख्त जेलमी जो ये बकवास करता था, ना उसका कोई मुर्शिद मिलेगा, ना उसको कोई वली मिलेगा, वो ऐसे ही भटकता रहेगा और इंशाअल्लाह उसी अंजाम से दो चार होगा जिस पे वल्लाही तल्लाही हो चुका। अगर तौबा ना की तो उसका अंजाम तुम्हारे सामने होगा इंशाअल्लाह ताला। तुम भी यहीं, हम भी यहीं। अब आखिरी हदीस बयान करने लगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, रुख बड़ा जबरदस्त तरीके से एक पॉजिटिव सेंस में जाने वाला है। ये हदीस आपने सुनी हुई है, इसके रावी नहीं सुने, अबू सईद खुदरी रावी हैं। ये इसराइली रवायात में से है। इसराइली रवायात कहते हैं जो बनी इसराइल में ये जो रवायात फैली हुई थी, किससे? वो झूठे भी थे, वो सच्चे भी थे। इसराइली रवायात में से हम अहले सुन्नत के उलमा ने उन रवायात को कबूल किया जिसको नबी करीम ने आगे बयान किया, जिनको नबी करीम ने आगे बयान कर दिया, हमने कबूल कर लिया। हजूर ने बयान किया। रावी कौन है? हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु। आप कहते हैं कि हजूर ने फरमाया कि तुमसे पहली उम्मतों में, ये आप सुन चुके हैं लेकिन समझेंगे आज, तुमसे पहली उम्मतों में, तुमसे पहली उम्मतों में एक शख्स ऐसा था, एक शख्स ऐसा था कि जिसने 99 कत्ल किए हुए थे। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, मुत्तफिक अलैह हदीस दे रहा हूं, इसका दर्जा कम ना समझ लेना। और सहाबी का नाम भी बता दिया। अब दरायत बयान कर रहा हूं कि ऐसा शख्स था जिसने 99 कत्ल किए। और उसने उससे पूछा कि मुझे सबसे बड़े किसी ऐसे शख्स का बताओ कि जो तुम्हारे में ज़हीन है और अपने रब को। एक राहब का बताया गया। हजूर फरमाए, राहब के पास गया, कहने लगा 99 कत्ल किए, मेरे लिए कोई तौबा है? राहब कहने लगा तेरे लिए कोई तौबा नहीं, उसको भी कत्ल करके। हुजूर कहते हैं उसने 100 कत्ल पूरे कर दिए, 100 कत्ल पूरे कर दिए। फिर उसने कहा है कोई इस रूहे जमीन पर ऐसा आलिम, मुझे पता बताओ कि जब मैं पूछूं उसे एक आलिम का बताया गया। वो तौरात का मानने वाला ही नहीं था, समझने वाला भी था, जानने वाला भी था, अल्लाह का वली भी था। उसने कहा हाँ
मैं तेरे बख्शिश की एक तरीका है, इस सरजमीन से निकल जा और एक नेकूकारों की बस्ती है, अल्लाह के वलियों की बस्ती है, अल्लाह के नेक लोग इबादत भी कर रहे होंगे, उसकी पाकी भी बयान कर रहे होंगे, उसका जिक्र भी कर रहे होंगे। तू यहां से वहां चला जा, वहां जाकर तौबा कर। यहां भी तो तौबा हो सकती थी ना, वहां जाकर तौबा कर, अल्लाह तेरी तौबा कबूल कर देगा। अब हजूर फरमाते हैं, अभी वो रस्ते में था, उसकी नीयत खालिस थी। नीयत का कैसे पता चला? उसका सफर बता रहा है नीयत, और इस पे इमाम जरीर ने लिखा है कि जब वो मौत का झटका लगा, मरने लगा, रास्ते में मौत आ गई, जब वो ऐसे गिर रहा था तो उसने अपना सीना एक बालिश और खिसकाया कि मरना तो है ही, तो चलो जितना 1 इंच 2 इंच और सफर हो सकता है उतना अपने जिस्म को दूर कर लूं, और गिरा, मर गया। जन्नत के फरिश्ते, रहमत के फरिश्ते भी आए, अजाब के फरिश्ते भी आए। अजाब के फरिश्ते कहने लगे ये तो कातिल था, तौबा भी नहीं की थी, ये हमारा हक है। और रहमत के फरिश्ते कहने लगे लेकिन इसकी नीयत तो तौबा करने की थी, अल्लाह के वलियों की तरफ सफर कर रहा था। अल्लाह ने तीसरा फरिश्ता नाजिल किया जो सालिस बन गया। वो कहता है तुम ऐसे करो, दोनों तरफ की जमीन को माप लो, दोनों तरफ की जमीन को माप लो, जिधर से फर्क होगा ले जाना। तो वो जमीन को मापा गया। वो जो मरते वक्त उसने आखिरी जो जुम्बिश की और अपना सीना, अपना दिल चंद इंच और खिसकाया, सिर्फ एक बालिश के फासले से, एक गिठ के फासले से वो नेकूकारों की बस्ती के करीब पाया गया, नेकूकारों की बस्ती के करीब पाया गया। उसे जन्नत के फरिश्ते ले गए। ये बात समझ ली, सुन ली, ये रवायत मैं इसको कुरान में लेकर आ रहा हूं, निशानियां अकल वालों के लिए हैं। तुम्हें समझना मकसूद है, समझ लेना। अल्लाह तरगीब देने लगा है, अल्लाह तुम्हारे लिए कुरान को समझाने के लिए अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगाई है। मैं ये कहता हूं रब्बिशरह ली सदरी, अल्लाह मेरा सीना खोल दे, व यस्सिर ली अमरी, जो बयान करने लगा हूं इसकी मुझे ताकत और कुव्वत और इस काम को आसान कर दे। वहलुल उक़दत मिन लिसानी, मेरी जुबान की गिरा इस अगली बात को करने के लिए खोल देना। यफ़क़हू क़ौली, ये लोग मेरी बात का आज समझ जाएं। ये पहले हदीस बयान कर दी तुम्हें समझाने के लिए, तरीका बता दिया, अल्लाह के वलियों की एक शान बता दी, और क्या करने जा रहा था? तौबा करने जा रहा था। इसको कुरान में लेकर आने लगा हूं, जरा सुन लेना। सूरह अन-निसा आयत नंबर 64 घरों में जाकर खोल कर देख लो। अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह क्या तरगीब दे रहा है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक। आ महबूब, अगर ये सारे लोग अपनी जानों पर जुल्म कर लें, शराबें पी ले, जिना कर लें, कत्ल कर ले, धोखे दे ले, बेईमानियां कर ले, हक मार ले, सब कुछ ये लोग कर ले, तो और उसके बाद आपकी बारगाह में हाजिर हो जाए तौबा करने के लिए नीयत खालिस लेकर, अल्लाह भी तरगीब दे रहा है। उस शख्स ने कहा था नेकूकारों की बस्ती की तरफ चला जा। सारे नेकूकार जिसके कदमों की बरकत की वजह से आज दुनिया में हैं, अल्लाह क्या तरगीब दे रहा है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, कि ये लोग अपनी जानों पे जुल्म कर लें और आपकी बारगाह में आ जाएं। फस्तगफिरुल्लाह, बारगाह आपकी है, तौबा मुझसे करें, बारगाह आपकी है, तौबा मुझसे करे। वस्तगफर लहुमुर रसूल, अगर मेरे रसूल ने सिफारिश कर दी, अगर मेरे रसूल ने इनकी सिफारिश कर दी, इनकी सिफारिश कर दी, तो क्या लवजदल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो अल्लाह को यकीनन बहुत ज्यादा बख्शने वाला पाएंगे। आज जो उम्रे के लिए जाते हैं, तैयारी करते हैं, और बड़े बड़े ये जो देवबंद का जो सबसे बड़ा मदरसा है, जो एक बहुत बड़े आलिम दीन है, मैं तो उलमा की इज्जत ही करता हूँ, सवाल करना हो तो अदब से करता हूँ, पूछा तो जा सकता है, तो नबी तो कोई नहीं, तो खताएं छोटी मोटी लग्ज़िशें तो हो सकती हैं, लेकिन मौलाना कासिम नानोतवी जिनकी वजह से देवबंद मदरसा आज ये सारा निज़ाम बना है, वो अपनी किताब में लिख रहे हैं, अल्लाह ने ये जो कानून बयान कर दिया है इसमें ज़माने की तखसीस नहीं रखी कि ये उन लोगों के लिए था जो हजूर के ज़माने में थे। क़यामत तक आने वाले हर मोमिन के लिए इनाम अल्लाह ने छोड़ दिया है। हम तो मानते ही हैं,
हम तो मानते ही हैं, हमारा तो वजीफा ही यही है। तो आज के बाद जो उम्रे पर जाएं वो इस कुरान की आयत को याद करें, हजूर के रोजे पर हाजिर हों, वहां जाके अल्लाह से तौबा करें, हजूर से भी दरखास्त करें। अब ये वो बात है जिसको मैं बताने लगा हूं। मस्जिद नबी में मैंने ये कलाम किया, ये बयान हुआ, उस वक्त ये एक बच्चा मेरा आज सऊदी अरब से आया बैठा है, अल्लाह रखा साहब का बेटा, ये रात को ही कहीं वहां से पहुंचा है, ये मुझे मस्जिद नबी में मिलने आया, लेकिन ये तो मिलकर चला गया, जो इसने अपनी आंखों से देखा वो तो एक अलहदा बात रही, हम तो कोई और कलाम कर रहे थे और उस वक्त ये बच्चा भी वहां मौजूद था। तो इसके जाने के बाद फैसलाबाद के अहले हदीस एक बहुत बड़े डॉक्टर, वो इस वक्त अलाइड हॉस्पिटल में एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, मैं अभी नाम अदब से नहीं बता रहा, तो मस्जिद नबवी में जहां 10-12 बंदों से बात हुई, बात फैलते फैलते 10-12-15 से ये 20-50 में चली गई। तो मैंने जब ये रवायत को बयान किया और मैंने रवायत को आगे बयान किया कि रोज़े रसूल पर 3 चीजें लिखी हुई, 3 चीजें लिखी हुई। अब सबके कान खड़े हो गए, क्या लिखा हुआ? वो मुझे कहने लगे, उनका लहजा तो ऐसे, मैंने कहा एक कुरान की आयत लिखी हुई, कुरान की सूरह अल हुजरात, ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, कि मेरे नबी के सामने अपनी आवाज को बुलंद न करो, कजहरी बादिकुम लिबाद, जैसे आपस में एक दूसरे से तुम बदतमीजी से बात करते हो, अनतहबत आमालकुम, तुम्हारे आमाल का। एक तो ये लिखी हुई, कहता ठीक है ये बात होगी। दूसरी कहता क्या चीज लिखी हुई? मैंने कहा हदीस मुबारक लिखी हुई। कहता कहाँ लिखी हुई? मैंने कहा हुजूर की जालियों पर लिखी हुई, 12 दफा दाई जाली पर, 12 दफा बाई जाली पर। क्या लिखा हुआ? ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन। ये भी बहुत बड़ा वजीफा है, लेकिन वो फोंट एक दूसरे में घुसे हुए। मैं तुम्हें बता रहा, हजूर की मुआजा शरीफ के ऊपर 2 जालियां हैं, दाएं तरफ की जाली जो तुम खड़े होगे, दायां इधर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन, दूसरी तरफ लिखा हुआ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिकुल वादिल अमीन। ये 12 दफा ऐसे लिखा हुआ है। वो कहता ठीक है ये भी हो गया। उसने नेट खोला, फौरन देखा। मैंने कहा नेट क्यों खोलते हो, आओ बाबे सलाम से दाखिल हो। कहता तीसरी चीज क्या लिखी हुई? मैं कहा तीसरी चीज अकीदा अहले सुन्नत लिखा हुआ है। इस बात के ऊपर एतराज बन गए, इस बात के ऊपर बहुत सारे जो अहले सुन्नत थे वो भी जरा डामाडोल थे और जरा मीसनी बात कर रहे थे कि पता नहीं ये कैसे हो सकता है, आज तक तो ये कभी सुना ही नहीं, जाना ही नहीं, इतनी दफा तो गुजर गए, पता ही नहीं। किसी मुर्शिद के साथ जाते, अल्लाह के वली के साथ जाते। मैं खुद को नहीं कह रहा, मैंने तो मुर्शिदों की जूतियां सीधी की हैं, तो वहां जाकर जो मोती कशीद किए वो तबरकन मुफ्त में देता हूं, अल्लाह करे कदर कर लो। तो कहने लगे कहां लिखा हुआ है? इस बात में बड़ी तकलीफ हुई। मैंने कहा आओ रोजा रसूल पर चलते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी अभी हो जाता है। लोगों उठे, थे तो 10, 12, 15 और फिर 50 हो गए। हम 100 से ज्यादा की तादाद तकरीबन ये हो चुकी थी, एग्जैक्ट तादाद मुझे नहीं पता। सारों को दिलचस्पी थी, अभी देखते हैं, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या होने लगा? ये सारे बाबे सलाम से मेरे साथ दाखिल हुए। ये जिस कैमरे के जरिए तुम रोजा रसूल को देखते हो, मुआजा शरीफ को देखते हो, मैंने उनसे पहले कहा कि इसके नीचे आ जाना जितने आ सके और तुम देखना, क्योंकि शुरते उधर से फिर धक्के देते हैं। हज पर बहुत ज्यादा रश होता है। थोड़ी देर के लिए खड़े हुए तो मेरे साथ डॉक्टर साहब खड़े थे, कहने लगे तमस्कराना अंदाज में, मेरे कान में थोड़ी ऊंची आवाज थी, कहने लगे किथे लिख गया? मैं सब किथे लिख गया? तमस्कराना थोड़ा सा अंदाज था। मैंने कहा आवाज को नीचे रखना, वो सामने आयत लिखी हुई है ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, अपनी आवाज को नबी की आवाज से नीचे रखो। तुम्हें देखो कुछ नजर आया? वो कहता मुझे तो कुछ नजर नहीं आया। नजर भी कैसे आता कि जब तक इश्क मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक के वाकई पीछे से हजूर नबी करीम की रहमत खास ना हो, जब तक अल्लाह के वलियों से आपने वो सीखा ना हो, जब उलमाए हक के आपने जूते सीधे ना किए हों, तो कैसे पता चलता है? बात तो एक पर्दे की है। जब उसने अपने जवाब दे दिया, मैंने कहा जिधर मैं उंगली उठा रहा हूं, मेरी जुर्रत नहीं थी रोजा रसूल के सामने उसको इशारा करता, लेकिन समझाना मकसूद था। मैंने कहा देखो मेरी उंगली किधर जा रही है। उसने कहा बताओ। तो ये जो 2 सतून हैं हजूर के रोजे से पहले, हजरत ईसा का पहले जहां जगह है मकबरा छोड़ा, उसके बाद एक स्तून आता है, ये 6 फुट लंबा, ऊपर जाके 3 फुट चौड़ा, और एक हजरत उमर के बाद हजूर, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, और उनके बाद एक 6 फुट चौड़ा सतून, और ऊपर 3 फुट ऊपर जाता है 8.5 फुट ऊपर सब्ज रंग की लेप किया हुआ उस सतून के ऊपर ये सब्ज रंग किया हुआ और सोने के हरूफ से लिखा हुआ। उन्होंने कहा क्या लिखा है? हम नहीं जानते। मैं कहा मैं पढ़ता हूं, तुम देखो। अकीदा अहले सुन्नत लिखा है, ये लिखा है या खैर मन दुफिनत फित तुराबी आज़मुहु, है उन सबसे बेहतरीन वजूद
जितने भी आज तक इस मिट्टी में दफन हुए। या खैर मन दुफिनत फित तुराबी आज़मुहु फतौबा मिन तीबिहिन्नुल क़ाउ वल उक़म। आपके बदन की खुशबू से ये जंगल, पहाड़, सहरा, दरिया सब महक उठे हैं। ये इस सतून पर 2 शेर थे और उसके बाद इधर वाले सतून पर आ जाओ मैंने कहा, क्योंकि अरबी दाएं से बाएं चलती है। वहां लिखा हुआ था नफ्सिल फिदाउ लिक़ब्रिन अंत साकिनु, मेरी जान इस पाक कब्र पर कुर्बान जिसमें आप आराम फरमा रहे हैं। और चौथा अक़ीदा सुन्नत, 14 अक़ीदा अहले सुन्नत लिखा हुआ था फीहिल अफ़ाफ़ व फीहिल जूदु वल करम। जो अभी मेरे इस हजूर के नात ख़्वां ने अभी ये जो आला हजरत का कलाम पढ़ा था, जूदु वल करम, वाह क्या जूदो करम शाह बतहा तेरा, इसकी आवाज में तुमने सुना हजूर के रोजे के ऊपर अक़ीदा अहले सुन्नत लिखा फीहिल अफ़ाफ़ व फीहिल जूदु वल करम। क्या मतलब, क्या मतलब, क्या मतलब? यहां पाकीज़गी भी है, यहां आकर मांगने से भी मिलता है, बिना मांगे भी मिलता है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शदी, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में नबी का जो गुलाम है। वाह क्या जूदो करम। अब समझे हो कौन आला हजरत की उस मुकाम को देख सकता है। आज एक अदना सा उनका जो गुलाम है आला हजरत का, उसने सिर्फ एक रब्द तुम तक पहुंचाया है। यहाँ फतावा रिजविया में पढ़ लो और वहाँ जाकर रोज़ा रसूल पर देख लो। अगर ये शिरक है, अगर ये बेदत है, अगर ये नाजायज है, तो क्यों आज रोज़ा रसूल पर लिखा हुआ है? इसको कयामत तक कोई ना मिटा सका। ये इसकी रवा ये कम अज कम 1000 साल से ज्यादा लिखा गया, जब तक ऐसी कोई जहालत ही ना थी। अब जूद और करम लिखा हुआ है। लोग कहते हैं जूद और करम का माना क्या है, वो आपको समझा दूं। जूद को समझने के लिए करम को जानना जरूरी है। करम कहते हैं मांगो तो अता किया जाए, मांगो तो अता किया जाए। जूद कहते हैं बिना मांगे ही अता कर दिया जाए। अब सुनो वो शेफी हिल आफाफू वफ़ी हिल जूदू वल करम, अगर ये वहाँ नहा लिखा हो मेरा खून आप पर हलाल है। अब जितने भी लोग हैं, जितने भी बैठे हैं जो शिरक कहते हैं हजूर से, वहाँ जाके मांगना, वहाँ जाके मांगना। ये सतून मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज वहाँ पर सरेआम ये ऐलान कर रहा है कि ये सब कहने वाले झूठे हैं। आज मोहम्मद की बारगाह में जो भी आएगा तौबा अल्लाह से करेगा, मैं सिफारिश करूंगा, इंशाअल्लाह अल्लाह को बख्शने वाला पाएंगे। यहां आकर मांगोगे तब भी मिलेगा, जो नहीं मांगेगा उसे भी तिश्ना नहीं छोड़ेगा। वो बादशाही ऐसे हैं, वो अता किए बगैर भेज दें, ये कैसे हो सकता है? इंशाअल्लाह खैर होगी। शर्त एक है, शर्त एक है कि इश्क मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इताअत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अदब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ये 3 गुलदस्ते तुम्हारे पास, अब बड़ा तुम्हें शौक है वजीफों का, 3 मिनट में गुफ्तगू खत्म करने लगा हूं। मेरा ख्याल है इतनी बात ही काफी है। अगर तो अल्लाह के वलियों से जिनको मोहब्बत, उन्होंने आज कुरान में एक सांचा पूरा अल्लाह के वलियों का ले लिया। अभी रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी, ऑन एयर भी हो जाएगा, तुम लोग सारे हवाला जात सुन भी सकते हो, सीख भी सकते हो, जिसके दिल में ज़ौक़ पैदा हो। भाई कुरान के दर्जों में से, अरे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, बैंकर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, मैं नहीं रोकता। अरे कोई तो ऐसे हों जो कहें कि हम मोमिन भी बनना चाहते हैं, मुत्तक़ी भी बनना चाहते हैं, सिद्दीक़ीन में से भी होना चाहते हैं, शुहदा में से भी होना चाहते हैं, और अबरारों में से भी होना चाहते हैं, और सालिहीन में से भी होना चाहते हैं, साबिरीन में से उठना चाहते हैं। शाकिर, और कोई एक ओहदा तो लो जिसकी खातर अल्लाह ने अपने नबी को भेजा, कुरान को भेजा, पैगाम को भेजा, सब पर से पुष्ट डालकर। ये भी एक जहालत है कि दुनिया की डिग्री लेकर नाज करने लग जाओ, उखरवी
ये डिग्रियां भी तुम्हारा इंतजार करती हैं। आज कोई शख्स तो ऐसा हो जिसमें तलब पैदा हो, अपने जिस पीर खाने से हो, उनसे जाकर बात करो। ये मुरातब हैं, ये दर्जे हैं, हमें इन मुरातब पर चलाओ, हमें इन दर्जों का बताओ, हमें आगे चलाओ, हमें ईमान कामिल करो, हमारा तवक्कुल कामिल करो। याद रहे, ईमान पहला दावा है, ये कामिल होता है तवक्कुल की वजह से, तवक्कुल की वजह से, तवक्कुल की वजह से। ये जो आएगा बाबों से मुनाजरे करने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, अरे यहूदियों से भी मुकाबले करने वाले मिल जाएंगे। याद रखना, याद रखना, ये जो दज्जाल जब आएगा ये तुम्हारे किसी तावीज से नहीं डरेगा, दज्जाल तुम्हारे किसी हथियार से नहीं डरेगा, तुम्हारा कोई तोपखाना, तुम्हारी लेजर गन्ने, तुम्हारे हाइड्रोजन बम, ये दज्जाल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये दज्जाल के सामने हर चीज कमजोर है, तो कैसे मुकाबला करोगे? क्या तवीज निकाल कर दिखाओगे? क्या करोगे? दज्जाल का मुकाबला किससे होगा? तवक्कुल इल्लाह से होगा। जो अल्लाह पर भरोसा करेगा उसके अंदर ईमान की कुव्वत होगी, दज्जाल के सामने आएगा। अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर कहता हूं, मेरी ख्वाहिश है, ए अल्लाह तुम मेरी जिंदगी में दज्जाल को भेज, वो मेरे सामने आए, वो मुझसे पूछे मैं तेरा रब हूं, मैं कहूंगा तू काफिर है, तू मेरा रब नहीं है, वो मुझे कत्ल करेगा, मुझे इसका पता है, मैं कत्ल होना गवारा करूंगा, वो दोबारा जिंदा करेगा, मैं फिर जिंदा हो जाऊंगा, वो मुझसे फिर पूछेगा अब मानता है कि मैं तेरा रब हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम मैं कहूंगा अब मेरा और यकीन पुख्ता है, तू वही काफिर है, तू वही दज्जाल है जो मेरे नबी ने मुझे बताया था। मेरा रब पर तवक्कुल है, मैं अपने रब को नहीं छोड़ूंगा। मेरा एक ही रब है, मेरा एक ही इलाह है, मेरा एक ही मालिक है जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मुझे खिलाया पिलाया, माँ बाप दिए, मुझे नबी दिए, जिसने मेरे अंदर ये तवक्कुल पैदा किया, जिसने अल्लाह वली दिए। मैं उस रब को छोड़कर कभी भी किसी सूरत में न किसी बाबे के पास जाऊंगा, जाहिल के पास, न जादूगर के पास जाऊंगा। मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूं। आज मुसलमान घरों में पढ़े कुरान ऐसे जाहिल हैं, मेरे सामने आकर बकवास कर रहे होते हैं कि भाई हमारे बच्चे पर जादू था, हमने ईसाई को बुला लिया, ईसाई औरत भी पढ़ रही, ईसाई भाई फिडे मुंह ताड़ा हर उस बंदे का, हर उस बेगैरत का, हर उस बदबख्त का, हर उस लानती का। कुरान के बाद भी, कुरान के बाद भी, अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह के होते आज मूसा भी आ जाए, हजूर कहते मोहम्मद की इक्तदा करेंगे, ईसा भी आ जाएंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा करेंगे। और कुरान के बाद कोई भी ऐसी चीज नहीं है। लोगों, खुदा के लिए तवक्कुल को सीखो, नहीं पता लगेगा। 2 वजीफे बड़ा ज़ौक शौक है, ले लो। पहले मैं अपने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी आपकी इजाजत से मैं तुम लोगों तक पहुंचा रहा हूं। आप पर जब मुसीबतें, मुश्किलें जिस्मानी दुनियावी बहुत आ जाती थी तो आपका तरीका यह था कि आप जमीन पर सीधे लेट जाते थे, सीना आसमान की तरफ होता था, नंगी जमीन पर, कच्ची जमीन पर आप लेट जाते थे। तहज्जुद के वक्त उस वक्त कोई कलाम न करते थे, गौर फिक्र अल्लाह से करते थे, सिर्फ अल्लाह को दिल ही दिल में, अभी कोई कलाम न करते थे, सीधे लेट जाते थे। और कुछ देर के बाद जब इस्तगराक, जब वो कॉन्सेंट्रेशन, जब वो इर्तिकाज की कुव्वत, जो मुराकबे की बुनियाद पर जब वो रब्त कायम हो जाता है, जो ला कहा तो ला हुआ, वो ला भी उसमें ला हुआ, कुल ला हुआ, जुज ला हुआ, फिर क्या हुआ? अल्लाह हुआ, अल्लाह हुआ। इस कंसंट्रेशन पर आकर वो जिसने किताब लिखी थी, ब्यूरोक्रेट था कि जिसने बड़ी किताब लिखी, मुझे नाम तो उसका अब याद नहीं रहा, कि वो भी ब्यूरोक्रेट था, उसने अपनी किताब की इब्तिदा किससे की थी? उसने क्या कहा कि हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई। ये बड़ा आला पाए का शेर है, समझ लेना। हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। हर चीज का अल्लाह कर दिया, पूरी चीजों को दूर कर दिया, अब सिर्फ अब्द है, अब सिर्फ माबूद है। इस कैफियत को पैदा किया। पैदा करने के बाद आप सीधे लेटे, आपने 3 दफा कहा, तुम भी सुन लो, फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, हर तंगी के बाद आसानी है। सूरह अलम नशरह लका सदरक, ये उसकी आयत है। आप कहते थे इस्तगराक की कुव्वत हासिल करके वो कैसे होगा, मैंने बता दिया, फ़इन्न मअल उसरि युस्रा।
थोड़ी देर तवक्कुफ करते थे, फिर रब्त बनाते थे। ये खास तुम्हें जो चीज बता रहा हूं, रब्त बनाते थे। अरे मार्कर कलर्ड पेंसिलें होंगी, साथ किसी ऐसे मुसव्विर होगा तो उसमें रंग भरेगा तो बात बनेगी। सिखा रहा हूं, खास राज बता रहा हूं। पहला कहते थे फ़इन्न मअल उसरि युसरा। अरे जो हार्ट के पेशेंट हैं, जिनके स्टंट पड़ चुके, जिनके यहाँ गुर्दे जवाब दे चुके, अरे दुनिया में उन्होंने ट्रांसप्लांट गुर्दों का भी कर दिया, जिगर का भी कर दिया, दिल का भी कर दिया, कैंसर की 4th स्टेज का कोई इलाज नहीं था। अगर उनको कोई इत्मीनान नहीं मिलता, वो भी इस वजीफे को इस्तेमाल करके देखे जो मैं कह रहा हूं, जो आया बुजुर्गों की तरफ, फ़इन्न मअल उसरि युसरा, इन्न मअल उसरि युसरा। ये 2 आयतें तवक्कुफ करके पढ़ते थे, निशानियां अकल वालों के लिए। अब हर बंदे का कोई ना कोई दुश्मन, छुपे हुए रिश्तेदार तो आजकल बहुत ज्यादा दुश्मन। ये दुश्मन जब तक रहेंगे, ये जाहिल बाबों का काम उतना ज्यादा चलेगा। हमारी औरतें ही जाहिल हैं, ये बाबा जी के पास जाके सारी बात तो खुद कर देती हैं, अपना सारा उसको, अपना दिल उसको बता देती हैं। वो उसी में से जादू टोने का बता के फलां ने किया, फलां ने किया, फलां ने किया। अब मैं क्या करूं? फैसलाबाद के एक पीर साहब है, अल्लाह को प्यारे हो चुके, मेरे सामने बैठे हुए थे। खीर की प्लेट ज्यादा भर ली, खीर खा रहे थे, प्लेट हाथ से छूट गई, गिर गई। साथ ही नजर उठाई, मियां साहब चेक करना जरा, आखिर जिथों आई सी मैनू लगता है उन्हें कोई दम कीता सी, अल्लाह नहीं सी चाहता मैं खा लवां। एक ही माजरा है भाई, तुसी पाई बोती लई सी पीर साहब, तुहाडे को सांभी नहीं सी की जनाब। हुण तुसी शर्मिंदगी जो आपको होनी थी, मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर कहता हूं लोगों, ये तो हाल है। मैंने कहा अच्छा ये कहां से खीर आई थी? उनकी साली के घर से आई थी। अब बैठे बिठाए उन्होंने बाकियों के बीच हालत भर दी, जो उनके छोटे बच्चे थे उनके अंदर भी चला गया। एक 4 साल का बच्चा अपनी मां से कहता है, वो दीवार के ऊपर भूत बैठा हुआ, ना उसने कभी भूत देखा, ना उसे भूत को पता। ये उसकी मां की जहालत है जो उसको कार्टून लगा कर देती है, जो उसके सामने मोबाइल पर ऐसी बातें करती है। उस भूत का पता बच्चे को चल गया, उसको अल्लाह का पता क्यों नहीं चलता? नजर तो जिन भी नहीं आता, नजर तो अल्लाह भी नहीं आता। मां जिन से डरा देती है, उस अल्लाह से क्यों नहीं डराती? उस खालिक से क्यों नहीं डराती? जिस कमरे में जिन हो बच्चे नहीं जाते, नजर किसी को नहीं आता। मां के अंदर सलाहियत है, बच्चे को डरा दिया, बच्चा नहीं जाता। और बच्चा तो बच्चा, बड़े भी नहीं जाते। जिस घर में साए का डर हो, लोग उस घर में खरीदते नहीं है। जिस बच्चे बच्ची पर जिन्नात का साए का डर हो, बात फैल, उसका रिश्ता नहीं होता। अरे जिस घर में जिन्नात का पता चल जाए जिन है, कोई से खरीदता नहीं है। नजर जिन किसी को नहीं आया, और नजर तो अल्लाह भी नहीं आया, तो मां क्यों नहीं अल्लाह से डरा सकी? क्योंकि मां खुद इस चीज से आ रही है। वो भी जाहिल, उसकी मां भी जाहिल, फिर उसकी मां भी जाहिल। बात चाहे मेरी मां है, चाहे किसी की मां है, बात हक की होगी, बात सच की होगी। आज तवक्कुल मां नहीं सिखा सकी, बच्चों को मजबूत नहीं कर सकी। हम अपने बच्चों को बहादुर बनाते हैं, हम अपने बच्चों को शहीद होने के लिए जवान करते हैं। हम अपने बच्चों को हम दीन पर इस्तकामत सिखाते हैं। हम अपने बच्चों को ना बुज़्दिल बनाएंगे, ना बेगैरत बनाएंगे। हम उस लश्कर का बनाएंगे कि जब हजरत उमर ने, अगर हम जैसे चंद बेगैरत नौजवान जो ये करते हैं, रात को जिना मोबाइलों में देखते हैं, उन बदबख्तों ने क्या करना था? आओ लौटो। जब बैतुल मुकद्दस फतह किया तो उन्होंने क्या किया कि नंगी औरतों को जेवर पहनाकर, मेकअप करके, खुले बाल करके, उन्होंने दोनों लश्करों के दोनों जानब रस्तों पे खड़ा कर दिया कि अगर इस्लामी लश्कर से बचना है, इतनी औरतें नंगी खड़ी कर दो। ये उनको देखेंगे, उनकी तरफ चले जाएंगे, उनको छू लेंगे, हरामज़दगी कर लेंगे, तो बैतुल मुकद्दस यहूदियों के पास रह जाएगा। इस्लामी लश्कर आया, अल्लाह की इज्जत की कसम, उठाओ तारीख, एक ने भी आंख उठाकर किसी नंगी औरत की तरफ नहीं देखा। सारा लश्कर गुजर गया। और आज गैर मुकल्लदीन, ये कतर वाले, जब ट्रंप जैसा बेगैरत आए तो अपनी माएं बहनें खुले बाल करके सरेआम नचाकर उसे वेलकम करे, तो अल्लाह की लानत क्यों न गिरे इन पर? एक भी अहले सुन्नत ने ऐसा नहीं किया। इतनी गैरत अहले सुन्नत में है। आज बेगैरत जवाब दे, इनके चमचे जवाब दे। आज पूरी उम्मत के मुसलमानों को क्यों शर्मिंदा किया? कोई जवाब नहीं। शिर्क और बिदअत, शिर्क और बिदअत, शिर्क और बिदअत, सिर्फ अहले सुन्नत पर खुद इनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। जवाब दे। खादमैन हरमैन शरीफैन, ये जो दाढ़ियां रखी हुई हैं, ये कौन सी हदीस के मुताबिक? कौन सी हदीस के मुताबिक?
कहां लिखा है? कोई नहीं बोल सकता, किसी की जरूरत ही नहीं कि यहां जाके कलाम करे, बड़े बड़े पैसे बंद हो जाएंगे। लोगों, अल्लाह की इज्जत की कसम, फिर अल्लाह की इज्जत की कसम, और तीसरी बात अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, अगर कोई हक पर मंशूर देख लो अहले सुन्नत का, अल्लाह की इज्जत की कसम ऐन कुरान और हदीस के मुताबिक मिलेगा, बिल्कुल उसकी सही अक्कासी करेगा। अगर चंद लोगों की जहालत है, चंद भटके हुए बाबों की कोई शरारत है, तो उसका अहले सुन्नत के उलमा का कोई कसूर नहीं। हम दरबारों पे सजदों को हराम कहते हैं। आप कहते हैं ये सुन्नी था, और भाई वो तो मुसलमान ही नहीं रहा, हमारे खाते में हम दरबारों पर किसी को भी सजदे करने की इजाजत नहीं देते, हम किसी को हराम खाने की इजाजत नहीं देते। आज किसी ने खत्म का खाना बनाया हो, मैं गवाह हूं, मैं ताजर हूं, अल्लाह ने ताजर बनाया मुझे, तजारत के जरिए बरकत दी अल्लाह ने। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि जो लोग खत्म का खाना नहीं खाते, खत्म का खाना नहीं खाते, हमें वो बिदअती समझते हैं, ये हराम समझते हैं, वो तजारत भी हमसे कर लेते हैं, वो अपनी बच्चियों के रिश्ते भी हमें दे देते हैं, वो हमारे बच्चों के रिश्ते भी फख्र से ले ले, वहां हम जायज होते, हमारे पास आके खा भी लेते हैं, पी भी लेते हैं, जी भी लेते हैं, सब कर लेते हैं, बस स्टेजों के ऊपर ड्रामे। शिर्क की सबसे पहले अगर कोई नफी करेगा उलमा अहले सुन्नत होंगे, बिदअत की कोई सबसे पहले नफी करेगा उलमा अहले सुन्नत होंगे। लेकिन किसी की लगी लिपटी हम दलील नहीं मानेंगे। मैंने हर चीज रवायत दरायत तुम्हारे सामने रखी, और आखिरी जो चीज बयान करने लगा हूं, गुफ्तगू बंद, क्योंकि अगला साल है नहीं है, दुश्मन सारों के हैं, अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को जानता है। दो चीजें बता रहा हूं, अल्लाह कुरान में पहले कहता है अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दहु, क्या अल्लाह काफी नहीं है अपने बंदों की मदद के लिए? ये सवाल है पूरी उम्मत से, जवाब दोगे? कुछ कहेंगे है, पता नहीं कैसे है। अल्लाह ने 7 जवाब दिए, 7 जवाब दिए। अल्लाह ने कफा बिल्लाहि रकीबा, कफा बिल्लाहि मुनीरा, कफा बिल्लाहि शहीदा, कफा बिल्लाहि वकीला, कफा बिल्लाहि वलिया, कफा बिल्लाहि हसीबा, कफा बिल्लाहि मुनीरा, कफा बिल्लाहि नसीरा। 7 जवाब अल्लाह ने दिए। 2 जवाब एक जगह इकट्ठे याद कर लो, क्या? कफा बिल्लाहि वलिया, कफा बिल्लाहि नसीरा। अल्लाह के वलियों की तरफ से इस लफ्ज़ वलायत को, इस वली के लफ्ज़ को, इस वजीफे को आज अल्लाह के वलियों के सदके तुम तक तबरकन दे रहा हूं। 2 चीजें, जो फंस जाए, जो बीमार हो जाए, डॉक्टरों की समझ में ना आए, दुश्मनों में फंस गया, अंधेरों में फंस गया, रास्ते में फंस गया, दुश्मनों में फंस गया, बीमारी में फंस गया, कर्ज में फंस गया, किसी ऐसी जगह फंस गया कोई रास्ता ना होगा, तो वो कहे कफा बिल्लाहि वलिया, कफा बिल्लाहि नसीरा। अल्लाह काफी है मेरा मददगार, अल्लाह काफी है मेरा यार, अल्लाह काफी है मेरा वली। 3 मर्तबा इसको कहे तो अल्लाह की मदद का इंतजार करे, अल्लाह उसे कभी तिश्ना ना छोड़े। ये तावीज यहां कुछ नहीं करेगा, तावीज ये है, ये दिल तावीज है। लिहाजा आज की गुफ्तगू जिस ज़िमन में थी तुम तक पहुंचाना था, मैंने जो भी इजाजत जहां पे आई, अनकरीब इंशाल्लाह सफर शुरू होने वाला है। अल्लाह मुझे तौफीक दे, अल्लाह मुझे जिंदगी दे, तो फिर नए सफर, नए सिलसिले, वहां से जो मोती कशीद करके लाया तुम मैं तो बरकन दे दूंगा। मैंने जो कुछ कहा है लोगों, अल्लाह की इज्जत की कसम, कुरान और हदीस से बाहर जाने की कोशिश नहीं की, तुम इसके गवाह हो। लहजे में तलखी सख्ती कई वजूहात की बिना पर हो सकती है, अल्लाह से तौबा करता हूँ। लेकिन हजूर को भी गुस्सा आया करता था, हजूर को गुस्सा उस वक्त आता था जब अल्लाह के कानून टूटते थे, तो तब रसूलुल्लाह भी गुस्सा करते थे। तो आपकी सुन्नत के मुताबिक जब जहालतें होंगी, गुनाह होंगे, तो उसको देखकर गुस्सा आएगा, इजहार ऐसा होगा। लेकिन मोहब्बत की बात कभी और कभी तलखी की बात, दोनों चीज़ें हजूर बशीर भी हैं, नज़ीर भी हैं। तो लिहाजा आज की गुफ्तगू जिस ज़िमन में थी, उम्मीद करता हूँ आप सब समझ चुके होंगे। मैंने जो कहा उसमें खैर है, अच्छा है, मिन जानिब अल्लाह है, मेरा जर्रा बराबर कमाल नहीं है। अगर कोई गलती है, खामी है, कमी है, बशरी तकाज़ों की वजह से मेरी तरफ से है, मैं अल्लाह से तौबा करता हूँ। आप सबसे गुजारिश करता हूँ, अगर कोई मुझे ये सलाह करना चाहे तो मैं अब बहुत खुश होता हूँ। पहले मैं गुस्सा करता था, आज से 15 साल पहले, अब गुस्सा नहीं करता।
जान चुका हूँ इस्लाह उसकी होती है जिससे अल्लाह राज़ी होता है, जिससे अल्लाह राज़ी नहीं होता उसकी इस्लाह नहीं होती, इस्लाह नहीं होने देता। लिहाजा मैं तो अपनी हिदायत के लिए आने वालों को हमेशा वेलकम करता हूँ, करता रहूँगा। और इसके बाद अगर ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी। जितने दोस्त आए, मोहब्बत आए, कलाम सुना, अपना वक्त निकाला, अल्लाह करीम इंशाअल्लाह वो बड़ा रहीम तुम्हें ज़रूर रहमतों से, बरकतों से, करम से। ये जो लंगर पकाया गया, पहले वाजे कर दूं, अगर इस लंगर में 1 रुपया मुझे हराम का शुबा होता, उसकी इज्जत की कसम खाकर कहता हूं लोगों, मैं इरफान लियाकत का खाना ना खाता। अगर इस लंगर के ऊपर कोई गैर शरई कलमा पड़ा गया होता, कोई ऐसी चीज पड़ी गई होती, अल्लाह की इज्जत की कसम सबसे पहले छोड़कर जाने वालों में से मैं होता। लेकिन ये रिज़्क़ हलाल से, इखलास से, मोहब्बत से, ज़कातें भी ये अदा करता है, ईमानदारी से भी काम करता है। मैं गवाही देता हूँ इरफान लियाकत की, अदनान लियाकत की, इनके बाप की, इन्होंने किसी का हक नहीं मारा, किसी हमसाये को तंग नहीं किया, किसी की जमीन पे कब्जा नहीं किया, किसी बहन का हक नहीं मारा। इसीलिए ये घर बायसे रहमत है, ये बायसे बरकत है। इसलिए इस घर में आना, यहाँ से खाना खाना, इंशाअल्लाह जिस नियत से खाओगे, अल्लाह की इज्जत की कसम यकीनन फलाह भी पाओगे, खैर भी पाओगे, सुकून भी पाओगे। और आज रात जिसके नसीब जागे, इंशाअल्लाह तहज्जुद के वक्त जिसने इस्तगफार किया, इंशाअल्लाह अल्लाह उसको इस मुजाहिदे के बाद यकीनन कोई मुशाहिदा भी कराएगा, मुशाहिदा भी कराएगा। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, मेरे में कोई तौफीक नहीं थी। ये 2 घंटे का कलाम कर देता, वो कुन कहे तो पत्थर बोल उठे, मेरी क्या औकात है। मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, अलैहि तवक्कलतु व अलैहि उनीब। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।